मैं टीम सुंदर नगरी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि प्रेजेंटेशन के बाद हमारा जो मंच है वो क्वेश्चंस के लिए ओपन होगा और समय सीमा के अनुसार हम सभी के सवालों को लेने का प्रयास करेंगे। सवालों को आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, तो हमारी जो टीम है वो उन सवालों को जरूर एड्रेस करेगी उसी समय सीमा में। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ टीम सुंदर नगरी। प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच माधवी मैम। सभी का स्वागत है और नमस्कार सभी को। मैं अनुराधा GHC नॉर्थ ईस्ट 2। सो ये जो स्कूल है सुंदर नगरी का GG+S, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में है और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तो मैं अभी बनी हूँ इससे काफ़ी पहले से, क्योंकि सीमा मैम जो वहाँ पर हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर है वो स्टार्टिंग से ही हैप्पीनेस करिकुलम से जुड़ी हैं और उनके विद्यालय में शुरू से ही, क्योंकि वो खुद एक मोटिवेटेड टीचर हैं, मैं भी मैथ्स की हूँ और वो भी गणित की ही अध्यापिका हैं और मुझसे इंसेट के सेशंस में मिली थी। तो सेल्फ मोटिवेटेड टीचर हैं और हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्होंने अपने विद्यालय में बहुत अच्छे से काम किया है। और जब किसी भी विद्यालय में बहुत अच्छे से काम होता है तो हम ये मान सकते हैं कि वहाँ की टीम का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन वो बहुत अच्छा रहा है। तो वहाँ की जो HOS मैम है, जो करंट HOS मैम है, वो है मिसेस मधु चौधरी मैम, और पुरानी जिनके सानिध्य में ये काम हुआ है काफी सारा वो रही हैं अलका मैम। और पहले वहाँ के जो मेंटर टीचर थे वो थे श्री जसपाल सिंह नेगी जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ ज्यादा काम हुआ है। और अभी नए मेंटर हैं उनके अरुण भारती जी। और जो हैप्पीनेस टीम के कुछ नाम मेरे पास आए हैं वो हैं पारुल मैम, पुष्पा मैम, सोनिया मैम, रजनी मैम, रुकैया मैम, वंदना मैडम और प्रियांशु मैम। टीम काफी बड़ी है, नाम मैंने काफी कम का लिया है। और जो अगर हम कहें कि जो सीमा मैम है उन्होंने उनका मोटिवेशन कैसे पता लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी PhD ज्वाइन की, तो उन्होंने जो PhD का टॉपिक था वो भी हैप्पीनेस से ही रिलेटेड उन्होंने चूज किया। और वो टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम ऑन इमोशनल क्वोशंट मेंटल हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इससे पता लगता है कि उनका खुद का कितना जुड़ाव है इस हैप्पीनेस करिकुलम से। और अब मैं सीमा मैम को ही आमंत्रित करूंगी कि वो अपने विद्यालय में जितना काम हुआ है उसको सभी को एक बार देखने का सुअवसर प्रदान करें। सीमा मैम। थैंक यू अनुराधा मैम, थैंक्स वेरी मच। पूरी हैप्पीनेस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। टीम सुंदर नगरी की तरफ से मैं अपनी पूरी टीम सुंदर नगरी की तरफ से आप सभी के सामने कुछ हैप्पीनेस की झलकियां यहाँ रखूंगी। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, शायद नजर आ रहा है सबको। इंस्पायरिंग स्कूल GG+S सुंदर नगरी, आप सभी का स्वागत है। लाइट शो पूरे अपनी HOS मैडम मधु चौधरी मैडम की तरफ से, नेगी सर की तरफ से, मंगला सर की तरफ से, अरुण सर की तरफ से, अनुराधा मैडम की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं अपने स्कूल का हैप्पीनेस मॉडल आप सबके सामने रख रही हूँ। हमारा स्कूल GG+S सुंदर नगरी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट 2 में है। चलिए चलते हैं हमारी हैप्पीनेस यात्रा पर। हमारे स्कूल की हैप्पीनेस की सुखद यात्रा जब हैप्पीनेस करिकुलम का उद्घाटन हुआ तभी से शुरू हो गई थी। इसमें हमारी सीनियर PGT, हमारी TDC मैडम साथ में नजर आ रही हैं। ये हमारी टीम सुंदर नगरी आप सभी से रूबरू करा रही हूँ। सेंटर में हमारी हेड ऑफ द फैमिली मधु चौधरी मैडम। अपने स्कूल में हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमारी स्कूल की पूरी टीम ने एक हैप्पीनेस वाटिका अपने स्कूल में बनाने की कोशिश की है। उसकी थोड़ी सी झलकियां।
हमारे स्कूल की इस हैप्पीनेस वाटिका में हमारे स्कूल के खिलखिलाते हुए फूल। हैप्पीनेस के कंसेप्ट को स्कूल में दर्शाने के लिए, क्योंकि जब तक वातावरण नहीं होगा तब तक उस तक बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा हमारी पूरी टीम का मानना था। तो स्टेयर्स के बीच में जो स्पेस है वहां पर हमने ये हैप्पीनेस का अपना पूरा दिखाने की कोशिश की है कि बच्चों तक कुछ पहुंचे और पेरेंट्स भी आते हैं तो उन तक भी पहुंचे। पूरी हैप्पीनेस करिकुलम की पेडागोजी, हैप्पीनेस ट्रायड सारा जा सके। और बच्चे क्योंकि स्टेयर से कई बार ऊपर नीचे होते हैं, और जैसा हम जानते हैं कि जितनी बार किसी चीज का अभ्यास करेंगे उतनी वो गहरे बैठेगी। तो HOS मैडम की मदद से हमने अपने जितने भी हैप्पीनेस में जीवन मूल्य हैं और कहानियां हैं उन सबको यहाँ दर्शाया हुआ है। हैप्पीनेस को मेन सब्जेक्ट से, स्टडीज से जोड़ने के लिए एक छोटी सी कोशिश हमारे स्कूल की मैथमेटिक्स टीम ने की कि हम जो YouTube चैनल के थ्रू पढ़ा रहे हैं सारे टीचर्स, हमने उस चैनल का नाम भी हैप्पी मैथमेटिक्स रखा है। और इन क्लासेस में हम स्टार्टिंग माइंडफुलनेस से करते हैं, चाहे वो बोर्ड की क्लास है चाहे वो छोटी क्लास है, और कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजें इसमें इंक्लूड हो कि जो बच्चों का ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट बन सके। इसी की कुछ और झलकियां, क्योंकि बच्चियां ड्राइंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग भी बहुत जरूरी है। तो हम सभी टीचर्स बच्चों को फ्री हैंड देते हैं कि आप जो चाहें वो ड्राइंग कीजिए, और जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसमें से आपको जो भी समझ में आया उसको उस ड्राइंग में आप रखिए। तो इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि बच्चे उसको ज्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं। ये सब 10th क्लास के बच्चों की, 9th क्लास के बच्चों की ड्राइंग है जिसमें मैथमेटिक्स उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। और हम सभी मैथ्स के टीचर्स जब ऑनलाइन कॉपी चेक करके भी भेजते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा लाइट मोड में लें। जैसा हम सभी जानते हैं कि मैथ्स तो एक जनरल भाषा में बहुत टफ, बहुत सीरियस सब्जेक्ट माना जाता है, तो उस मिथ को तोड़ने की कोशिश हमारी पूरी सुंदर नगरी टीम कर रही है। एक हमने ये काम अपने यहाँ किया हुआ है और रेगुलरली सभी इसको करते हैं कि मैथ्स की जितनी भी क्लासेस हमारी होती हैं उनकी शुरुआत हम माइंडफुलनेस क्लासेस से करते हैं कि 2 मिनट का माइंडफुल हम जरूर करें जिससे बच्चे कंसंट्रेट हो सकें। ये सब 10th की क्लासेस हैं कि माइंडफुलनेस से हम उनकी शुरुआत करते हैं। और हैप्पीनेस के साथ मैथ्स को जोड़ने के लिए एक और नया इनोवेशन टीम सुंदर नगरी ने किया है कि गणितोपवन डेवलप करने की कोशिश की गई है। और एक इसकी खास बात है कि बच्चों को नेचर के प्रति हम सजग कर पाए, जागरूक कर पाए। इन सभी चीजों में जो भी मटेरियल लगा है वो सारा वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्लास्टिक है, और इसमें हमारी टीम सुंदर नगरी ने सभी का सहयोग है कि हमने एक बार कहा कि सब अपने घर से जो वेस्ट प्लास्टिक की बोतल्स, डब्बे, कुछ भी है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे एक साथी के घर किचन रिनोवेट हुई तो वहां से भी कुछ मटेरियल साथियों ने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। देखिए जरा इस गणितोपवन की कुछ झलकियां। यार मैथ्स किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ्स में रूल्स नहीं है, सिर्फ जादू। तो तैयार हो मेरे बेस्ट फ्रेंड मैथ्स से दोस्ती करने के लिए? दो मुर्गी तेरी, दो मुर्गी मेरी, 4 तेरे मामे की, 7 सुर में जो 3 ताल मिले धुन बने गाने की। दुनिया है सारी नंबरों से बनी, बक्से से बाहर निहार। हम नजर अभी कीड़े किताबी, टेंशन मत ले यार। बोलो बेटा 1 2 3 4। तो डरना क्या मेरे यार, बोलो बेटा। तू टेंशन मत। यार मैथ्स किस किस का यार बोलो बेटा। तू टेंशन मत। इस सारे के दौरान मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे स्कूल का जो
हर एक सदस्य है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो गार्ड हो, वो सब इसमें इतनी तन्मयता से जुड़ जाते हैं। जैसे आप साइड में देख रहे हैं, ये हमारी फिजिकल की टीचर है सोनिया पालीवाल मैडम। इन्होंने कहा जब हम हैप्पीनेस वाटिका बना रहे थे, दीदी बिना फिजिकल एक्सरसाइज के कहाँ हैप्पीनेस, तो इन्होंने खुद पेंट और ब्रश उठाया और ट्रैक बनाना शुरू कर दिया। और पीछे जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो हमारे यहाँ का सफाई कर्मचारी भाई रवि है। उसको इतना इंटरेस्ट आता है इन सब चीजों में कि जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो तुरंत आ जाता है कि मैडम बताओ क्या करना है। साइड में हम देख रहे हैं हमारी नसीबन आंटी, जो हमारे सुंदर नगरी स्कूल की अगर हम कहें कि संरक्षक है तो कम नहीं होगा। हर एक चीज में पूरी तन्मयता के साथ जुड़ती हैं और उन्होंने आज कोशिश की थी कि वो इस मीटिंग को जोड़ पाएंगी जहां हमारे साथ होंगी, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं हुआ। इधर साइड में देख रहे हैं हमारी पीजीटी ज्योग्राफी रजनी शर्मा मैडम। जब हम सब ये डेवलप कर रहे थे तो टायर धोने की जरूरत थी, कोई नहीं मिला तो वो खुद पाइप उठाकर लग गई। ये बच्चे इस सबको करते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हम हैप्पीनेस वाटिका में बर्ड हाउस बनाना चाह रहे थे। ये हमारे लैब असिस्टेंट सुरेश गोयल जी हैं। इन्होंने कहा कि मैडम एक अकेली चिड़िया कहाँ खुश रहेगी, तो इन्होंने कहा पूरी बर्ड हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करते हैं और पूरी शिद्दत के साथ ये लग गए हमारे साथ। ये हमारी एचएस मैडम है, हेड ऑफ द फैमिली। हम जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो मैडम कितनी ही बिजी हो वो तुरंत ऑफिस से बाहर निकल के आती हैं और खुद अपने हाथ में पेंट उठा कर कहें कि मैं भी पेंट करूंगी इसमें। ये सारी तैयारियां जब भी जिस भी साथी को पीरियड खाली मिलता है, समय मिलता है, तभी वो लोग इस हैप्पीनेस वाटिका और इस गणितोपवन जो भी हम स्कूल में कर रहे हैं, अभी बहुत सारा प्लान है करने का, उस सब में अपना कंट्रीब्यूशन वॉलंटरीली देते हैं। और आप सभी देखेंगे कि सभी साथी अपनी मर्जी से ये सब कर रहे हैं। ये हमारा अपना लर्निंग टाइम है, हैप्पीनेस को हम कैसे आगे ले जाएं। हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर मंगला जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी कि मंगला जी के साथ इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है कि मेरे दोनों बेटे मंगला जी को मामा कहकर संबोधित करते हैं। टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन कराते रहते हैं। हमारे नेगी सर, हमारे पुराने मेंटोर, अल्पना मैडम डाइट से, सभी लोग, ये हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम अपने यहाँ हैप्पीनेस के रखते रहते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि महीने में एक बार हम पूरी हैप्पीनेस टीम एक साथ बैठे जरूर। उसमें हमारे पास क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हर एक टीचर के पास क्या सक्सेस स्टोरी है, क्या पेरेंट्स ने उन्हें बताया, क्या और नया हम कर सकते हैं। और एक खासियत हमारे स्कूल की और है जिसमें पूरे स्टाफ का सहयोग रहता है कि जब भी किसी भी चीज से रिलेटेड हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो ये बैजेस प्रिंसिपल मैडम ने खरीद के दिए हुए हैं कि उसकी जो मेन टीम होती है वो सब इन बैजेस को लगा कर रखती है। ये क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से हम कोविड से जूझ रहे हैं, तो टीचर्स के वेलबींग के लिए हैप्पीनेस के दौरान हम ये सब प्रोग्राम भी करते हैं। म्यूजिकल चेयर्स में छोटे छोटे कंपटीशन के थ्रू कोऑपरेशन की भावना कैसे आए। और आप देख रहे होंगे कि इन सब में हमारी एचएस मैडम पूरी तन्मयता से इन्वॉल्व होती है। ऐसे ही नीचे हम देख रहे हैं कि जब कोविड का टाइम था तो हर एक टीचर के घर में कुछ ना कुछ परेशानी थी, तो फिर हम सब लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम सभी को फिजिकली फिट करने के लिए हैप्पीनेस क्लासेस में कुछ एक्सरसाइज सेशन भी रखें। उसकी कुछ झलकियां आपके साथ सामने प्रस्तुत है। ऑनलाइन मोड में हम हैप्पीनेस को कैसे ले जा रहे हैं, ये कुछ उसकी ग्लिम्सेस हैं, क्योंकि स्कूल कोविड की वजह से कभी भी शट डाउन हो जाते हैं तो ऑनलाइन पर स्विच होना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हैप्पीनेस को भी ऑनलाइन रख सकें, अपनी टीम के साथ भी और बच्चों के साथ भी। कोविड टाइम में हैप्पीनेस घर घर पहुंच गया। एक फायदा हुआ ये कोविड का कि बच्चे घर पर भी माइंडफुलनेस करते थे, और जब बच्चों को कहा गया पूरी टीम के द्वारा कि फैमिली के साथ आप इसको करें, तो ये कुछ बच्चों ने फैमिली के साथ भी किया। उनमें से कुछ यहाँ हमारी टीम ने ऐड किए हैं। ये एक हमारी 8th क्लास की बुक में प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन एक्टिविटी है, जिसके थ्रू हम बच्चों को अपने मांसपेशियों के प्रति सजग होना, उनमें तनाव महसूस करना, उनमें रिलैक्सेशन महसूस करना हम सिखा पाते हैं। इसको मैं प्ले कर दूंगी आपके लिए थोड़ा सा, कि आप इसको
देख पाए, और बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीजों में। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि ये हैप्पीनेस एक्टिविटीज हम अपने यहाँ कराते हैं, और सभी टीचर्स ये बताते हैं कि बच्चे याद रखते हैं, कहते हैं मैडम वो वाली एक्टिविटी दोबारा कराओ, वो वाली एक्टिविटी दोबारा कराओ। तो ये एक्टिविटी थोड़ा सा आवाज नहीं है इसमें कि नींबू निचोड़ने जैसा आप महसूस कीजिए, ये प्रोग्रेसिव मसल्स एक्टिविटी। ऐसी बहुत सारे ग्लिम्सेस हमारे टीचर्स के हैं, कुछ यहाँ जोड़ने की टीम ने कोशिश की है। जब हैप्पीनेस को 1 साल हुआ था तो हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया था, उसकी कुछ ग्लिम्सेस बच्चों की यहाँ है साथ में, इसको भी मैं प्ले करने की कोशिश करती हूँ। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए दिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। गमा पासा बम 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 बोले, बम चिक बोले और मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, देखो। ये उस हैप्पीनेस उत्सव की ही कुछ झलकियां हैं। पिछली जो वीडियो मैंने प्ले करी उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि जब हैप्पीनेस उत्सव के दौरान एक्टिविटी हो रही थी, चाहे वो सुंदर नगरी की गलियों में हैप्पीनेस की रैली निकालना हो, चाहे पेरेंट्स को जोड़ना हो, चाहे एसएमसी मेंबर्स को जोड़ना हो, चाहे एग्जीबिशन लगानी हो, हमारी सुंदर नगरी की पूरी टीम उसमें पूरे तन मन से जुड़ी। और जब हमने वो रैली सुंदर नगरी की गलियों में निकाली तो बहुत से ऐसे सुंदर नगरी के रेजिडेंट स्कूल में पता करने आए कि ये कौन सी नई चीज है, कौन सी नई चीज है जो स्कूल में स्टार्ट की है। तो उसके अनुभव बहुत अच्छे रहे सभी साथियों के। ये जब स्टेडियम में हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया था तो हमारे स्कूल के बच्चों को वहां पहुंचने का मौका मिला था, हम सब वहां गए थे। ये हमारे स्कूल की बच्चियां जो अब उस वक्त छोटी एज में थी, अब ये 10th का हिस्सा है, ये बहुत खुश थी डेमो क्लास वहां करके। और आज ये लड़कियां, जितनी 15 लड़कियां उस हैप्पीनेस उत्सव को अटेंड की थी, वो सब की सब पूरे स्कूल के लिए रोल मॉडल हैं। हैप्पीनेस की एक्टिविटीज को, हैप्पीनेस की कहानियों को ये लोग जीते हैं और याद करते हैं कि मैडम दोबारा कब चलेंगे। ये ग्लिम्सेस हैं वहीं के। इन बच्चियों के मासूम फेस से इतनी खुशी झलक रही थी कि वहां जितने मीडिया पर्सन थे सबने इनको कवरेज किया। पिछले साल कोविड के दौरान जब घर से ऑनलाइन हैप्पीनेस की क्लास ले रहे थे तो मन में आया कि कुछ ऐसा भी किया जाए कि बच्चों को इंटरेस्ट आए। तो हमारे हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर मंगला सर की प्रेरणा से और उनके सहयोग से एनिमेशन से एक स्टोरी डेवलप करने की कोशिश की गई। इसको मैं चलाना चाह रही हूँ। बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है माँ का प्यार। एक दिन एक बच्चा स्कूल से घर पहुंचा। घर पहुंचकर वो अपनी माँ से बोला, माँ, मेरे शिक्षक ने पत्र आपको देने के लिए कहा है। माँ, इस पत्र में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और इसे बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक भी नहीं हैं।
इसलिए आप इसे खुद पढ़ाएं या हमारे विद्यालय से भी अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। मैं इतना टाइम को ध्यान रखते हुए मैं इसको बीच में रोक रही हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको आगे प्ले कर दूंगी। तो इससे बच्चों में बहुत अच्छा उत्साह आया था और बच्चों ने बड़े एंथुजियाज्म के साथ इस माँ का प्यार स्टोरी को डिस्कस किया सभी टीचर्स के साथ। बच्चों एसएमसी मेंबर्स के साथ भी हैप्पीनेस हमारी पूरी टीम ले जा रही है। जब भी एसएमसी मेंबर्स स्कूल आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, तो हम उनके साथ हैप्पीनेस की कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर प्लान करते हैं, चाहे वो माइंडफुलनेस हो, चाहे कोई एक्टिविटी हो, चाहे कोई एक स्टोरी टेलिंग हो, जिससे कि वो अपने बच्चों के साथ भी अच्छे से कनेक्ट हो सकें और स्कूल के प्रति भी उनके अंदर अच्छी भावनाएं आ सकें। जब कोविड था तो पेरेंट्स को स्कूल आने की परमिशन थी, लेकिन बच्चे नहीं आ सकते थे, तो HOS मैडम के साथ 10-10 पेरेंट्स के ग्रुप में उनके काउंसलिंग सेशन और हैप्पीनेस सेशन रखे गए कि जिससे हम बच्चों के पठन पाठन की प्रक्रिया को अच्छे से चला सकें। और ये हमारी मैडम का एक आइडिया था कि जब बच्चे नहीं आ रहे थे, हम टीचर्स आ रहे थे, कि हम कनेक्ट हों अपने स्कूल के हर एक मेंबर के साथ। तो हमारे यहाँ जो हमारे स्कूल के सहयोगी हैं, उन सबका पढ़ाई का बीड़ा शुरू HOS मैडम ने किया, उसके बाद हमारी सुंदर नगरी की पूरी टीम से ने उसको उठाया कि एक एक मेंबर को पढ़ाने का जिम्मा हम उठाएं, और आज वो सभी अपने सिग्नेचर कर पाते हैं, लिख पाते हैं, काउंटिंग सीख गए। और बहुत अच्छा लगता था जब नसीवन आंटी, कमलेश आंटी लेकर आती थी अपनी कॉपियां साथियों के पास, मैडम चेक करना, मैडम चेक करना, और वो सब लोग ये कहते थे कि मैथ्स का काम है तो मैथ्स वाली मैडम से चेक कराएंगे, हिंदी का काम है तो हिंदी वाली मैडम से चेक कराएंगे। तो बहुत अच्छा सबको महसूस होता था। ये हमारी टीम सुंदर नगरी का रोड मैप है। हमने ये सोचा है कि नए सेशन को स्टार्ट होने से पहले हम कुछ ऐसे एफर्ट्स करें कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट हो पाएं, और ऑनलाइन क्लासेस को हम और ज्यादा रेगुलर कर सकें। और जैसा कि हम अभी मैथ्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं हैप्पीनेस को, बाकी सब्जेक्ट के साथ भी हम हैप्पीनेस को कनेक्ट कर सकें। और हमने ये सोचा है पूरी टीम ने मिलके कि हम इसको नया सेशन स्टार्ट होने से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा अचीव करेंगे, उतना हमारे लिए और ज्यादा खुशी का अनुभव होगा। ये टीम सुंदर नगरी का विजन है, to nurture the values of gratitude, trust, respect and affection in the atmosphere of our school. Every stakeholder, चाहे हम टीचर साथी हैं, चाहे हमारा सहयोगी स्टाफ है, चाहे हमारे एसएमसी मेंबर हैं, इवन जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि सुंदर नगरी के पूरे एटमॉस्फेयर में हैप्पीनेस की इन वैल्यूज को कम से कम हम इनकलकेट कर पाएं और एजुकेशन को रिडिफाइन कर पाएं सही मायने में हैप्पीनेस के थ्रू। और जो अल्टीमेट हमारा गोल है इस पूरे प्रोग्राम को शुरू करने का, जो हैप्पीनेस टीम ने सोचा है कि हम एक्चुअल में ह्यूमनाइजेशन एजुकेशन का कर पाएं हैप्पीनेस के साथ। ऐसा हमारा विजन है टीम सुंदर नगरी का, और आप सबके सहयोग से हमें उम्मीद है कि हम इसको सबको कर पाएंगे। और हमारी टीम सुंदर नगरी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ये सब देखने के लिए। अब मैं अपने कुछ साथियों को जो लाइव क्लास की शेयरिंग आपके साथ कर पाएंगे, उनको मैं आमंत्रित करूंगी। पुष्पा मैडम अगर जुड़ी हैं और आपकी तबीयत ठीक है तो अपना माइक ऑन कीजिए और बहुत कम समय में अपनी जर्नी हैप्पीनेस की आप बताइए। पुष्पा मैडम। हाँ, सभी को नमस्कार। आई एम पुष्पा। मैं हैप्पीनेस जो है पिछले 3 सालों से पढ़ा रही हूँ स्कूल में। बच्चे जब 6th में आए थे जब मेरे पास, तभी हैप्पीनेस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, और ये बच्चे निष्ठा के बच्चे थे, और हैप्पीनेस की स्टोरीज का इनके ऊपर इतना ज्यादा असर पड़ा है कि बच्चों की एकेडमिक ग्रोथ भी इससे इम्प्रूव हुई है। बच्चे हैप्पीनेस करते हैं। और आपने अभी मैम ने आपको की स्टोरी शेयर की थी, माँ का प्यार, उस स्टोरी से बच्चे इतने ज्यादा इंस्पायर हुए कि मेरी क्लास की एक जो बच्ची है उसने तो डिसाइड ही कर लिया कि वो तो साइंटिस्ट ही बनेगी। और जब वो मेरे पास क्लास में आई थी, जब उस टाइम पर
वो इतनी मतलब इतनी उसमें उतनी ग्रोथ नहीं थी जितनी उससे हैप्पीनेस करने से उसके अंदर ग्रोथ आई है। अभी वो एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। उसने NIMS की जो स्कॉलरशिप है वो भी वॉन की है। पूरे 8th क्लास में उसने टॉप भी किया है और बाकी सारी कोकरिकुलर एक्टिविटीज में भी वो पार्ट लेती है। अलीशा की बात करें, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। ओवरऑल बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है हैप्पीनेस के थ्रू इंक्रीज हुआ है। बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू पुष्पा मैडम। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन टाइम की वजह से बहुत लिमिटेड सब रख पा रहे हैं। पुष्पा मैडम की तबीयत भी खराब है। थैंक यू पुष्पा मैडम शेयरिंग देने के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्कूल से पारुल सेठ मैडम को, वो भी अपनी क्लास की प्यारी बच्ची की स्टोरी शेयर करें बहुत ही शॉर्ट में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुल सेठ है। होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। मेरे को जब सीमा मैम ने, मेरे को इसी साल एक्चुअली हैप्पीनेस की क्लास मिली है, तो जब फर्स्ट टाइम मैम ने मुझसे पूछा फर्स्ट ओरिएंटेशन के बाद कि पारुल कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा मैम बच्चों से ज्यादा मैं हैप्पीनेस के लिए अपने आप में चेंज महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि सीमा मैम ने सबसे पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक बात कही थी कि जब आप खुद हैप्पी होगे तभी आप बच्चों को हैप्पी रख पाओगे। तो मेरे को ये लगता था जो उसमें बात डिस्कस हुई वो मेरे को अभी तक याद है और वो हमेशा मैं अपनी लाइफ में याद रखूंगी और बच्चों को भी सिखाऊंगी कि कभी भी हैप्पीनेस जो है वो दूसरों में नहीं ढूंढे हम। अगर हम दूसरों की बातों में हैप्पीनेस ढूंढने लगेंगे कि हमने ये काम किया है, हमको अप्रिसिएशन मिले, हमारा किसी ने काम नोटिस नहीं किया, तो हम कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। हैप्पी हम तभी रह सकते हैं जब हमें अपने काम से खुशी मिले और जो हम कर रहे हैं हमें लगे कि वो सही कर रहे हैं। ऐसे ही 7th क्लास की एक स्टोरी जो है विपुल का निर्णय, उसमें भी यही बताया गया था कि विपुल का जो निर्णय था उसने ये एंड में उसने ये बोला था कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सभी को यही करना चाहिए कि अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या एक्शन कर रहे हैं। अगर हमारे एक्शन सही होंगे, हमें लगता है कि सही होंगे, तभी हम खुश रहेंगे, वरना हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, ना हम अपने बच्चों को खुश रख पाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेसन जो है वो जो मैंने भी लर्न किया और अपने क्लास के बच्चों को भी सिखाया। थैंक यू। थैंक यू पारुल मैडम। एक चीज और आप सबके ध्यान में यहाँ लाना चाहूंगी, जब कोविड टाइम चल रहा था और पीक पर था, स्कूल बंद थे और स्टाफ बड़े दिनों से मिला नहीं था, हमारे स्टाफ की एक खासियत है कि हम मेंबर्स सारे अगर 2 दिन आपस में ना मिले, बात ना करें तो बेचैनी हो जाती है। तो हम जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग के थ्रू मिलते हैं। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि पूरे स्टाफ के साथ और पूरे बच्चों के साथ हमने एक स्टे हैप्पी एंड हेल्दी ग्रुप शुरू किया और उसमें हमने बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज भी कराई और साथ साथ एक एक हैप्पीनेस की स्टोरी भी सुनाई। तो उससे क्या फायदा हुआ कि हमारे सब टीचर्स के घरों के बच्चों तक हैप्पीनेस पहुंच गया और उसका बहुत अच्छा असर पड़ा। आपने अभी जो वीडियो देखी माँ का प्यार, उसमें हमारे बच्चों की ही आवाज है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी फिजिकल टीचर को, सोनिया पालीवाल मैडम। सोनिया पालीवाल मैडम अपना माइक ऑन करें और अपनी स्टोरी जल्दी से शेयर करें। हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम सोनिया पालीवाल है। वैसे तो मैं फिजिकल एजुकेशन की टीचर हूँ, लेकिन आज से 2 साल पहले मैम ने मुझे बोला कि सोनिया हैप्पीनेस की भी क्लास लेनी है, तो मैं हैप्पीनेस की 7th क्लास के बच्चों की क्लास लेती थी। उसमें सारे बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे। बस एक बच्ची थी जो बहुत शाई नेचर की थी, कुछ नहीं बोलती थी और हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी, बहुत चुपचाप बैठी रहती थी। बच्चों से उसके बारे में बात की तो हर बच्चे ने, क्लास में जितने भी बच्चे थे सबने बोला मैं ये ना किसी से बात नहीं करती और बहुत लड़ाई झगड़ा करती है और हमें मारती भी है। और एक बार तो हमने सबने नोटिस भी किया, लंच टाइम में उसने एक बच्चे को टिफिन मारा जो उसके यहाँ पे लगा, दूसरे बच्चे के ब्लड आने लगा। मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसकी मदर से बात हुई तो मदर ने कहा मैम हम इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं और इससे रैंडमली गुस्सा आ जाता है। तो फिर हम उसका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने लगे। धीरे धीरे जब हैप्पीनेस की क्लास में स्टोरी चलती गई और उसे एक्टिविटी भी, वो चुप रहती थी लेकिन मैं उसे खड़ा करती थी, बीच बीच में मैं पूछती थी बेटा स्टैंड अप, पास बुलाती थी। वो थोड़ा बोलती तो 1-2 बार उसे चॉकलेट दी। एंड में ये रिजल्ट निकला उस बच्ची का कि हमारे पास एक जो बच्ची है उसका नाम है, मैं आप लोग को बता देती हूँ, सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। 7th क्लास में वो तब थी तमन्ना, जो अभी 9th E में पढ़ रही है। और एंड मोमेंट रिजल्ट ये आया कि वो बच्ची कुछ टाइम बाद ही, एक स्टोरी है भाई है बोझ नहीं, मैंने वो स्टोरी पूरी उस बच्ची को अकेले में सुनाई।
उसकी एक्टिविटीज तो सारी में मैं उसे पार्टिसिपेट स्पेशली कराती थी। रिजल्ट ये आया, कुछ टाइम बाद उसकी मदर आई और उसकी मदर ने बोला मैम पता नहीं आपने क्या किया है, लेकिन मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट बंद हो गया, जो हम दवाई दे रहे थे सब कुछ बंद हो गई, कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, खुश रहती है, भाई बहनों के साथ प्यार से रहती है और आज वो स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, बहुत अच्छी डांसर है और बहुत खुश रहती है। और उसने खुद कहा मैम ये सब हैप्पीनेस की स्टोरीज के कारण मेरे साथ हुआ है, आप जो स्टोरी सुनाते हो ना उसके कारण मेरे अंदर ये चेंज आया है। और रियली सब उसके अंदर चेंज देखते हैं, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। अभी वो पार्टिसिपेट करके आई है डांस में और प्राइज मिला है हमारे उस बच्ची को। और ये सब हैप्पीनेस की स्टोरी का ही कमाल है। उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, हमारे उस टाइम अलका मैम हमारी HOS मैम थी, उनके सामने मैम ने उस बच्ची को प्राइज दिया और वो ऐसे थैंक्स बोल के गए हैं बहुत अच्छे से। और वो बच्चियां पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया मैडम, थैंक यू सोनिया मैडम। ऐसी बहुत सारी तमन्नाएं सुंदर नगरी टीम के पास है जिनकी स्टोरी आप सब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी दोनों ही HOS का ये बहुत अच्छा कॉपरेशन रहता है कि हम कभी भी ऑफिस में जाकर कोई भी बच्चा कुछ भी अचीव करता है और हम तुरंत उनके पास लेकर जाएं तो मैडम अपने खजाने में से कुछ ना कुछ निकाल कर उस बच्चे को पकड़ा देती हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे स्टाफ में अधिकतर लोगों को तबीयत थोड़ी खराब है लेकिन फिर भी सभी लोग जुड़े हैं। अब मैं चाहूंगी प्रियांशु मैडम अपनी क्लास की एक बच्ची की स्टोरी शेयर करेंगी। प्रियांशु मैडम है तो माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें। हेलो मैम, सभी हैप्पीनेस की क्लास में उपस्थित टीचर्स को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांशु वर्मा हैप्पीनेस की टीचर हूँ और मैं हैप्पीनेस से पिछले साल जुड़ी हूँ, जिससे मैंने एक अपनी क्लास में एक स्टोरी सुनाई जिसका था हाथी की रस्सी, जिसमें रस्सी, मैं कहानी का थोड़ा सा सार आपको बताऊंगी। उस कहानी में ये था कि हम हाथी ने बचपन में रस्सी से बांध दिया, लेकिन उसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूटी नहीं। लेकिन हाथी जब बड़ा हुआ तो उसने फिर रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये आ गया कि जब मैंने पहले ये रस्सी मैं नहीं तोड़ पाया तो बाद में मैं ये रस्सी कैसे तोड़ूंगा। मैंने इसी सार से बच्चों को सिखाया और बच्चों के रिव्यू लिए, जिसमें बच्चों ने मुझे बताया कि मैडम हाँ हमें मैथ्स में प्रॉब्लम है, या मैम हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती। फिर एक बच्चा था जिसने बोला कि मैडम हाँ मुझे भी इसी तरह से साइकिल को देखते ही डर लगता है, क्योंकि मैंने एक बार साइकिल चलाना सीखी थी और मैं गिर गई थी। तो फिर उस बच्चे को जब मैंने कहा बेटा नहीं कोशिश करनी चाहिए, हाथी की रस्सी की स्टोरी सुनी, तो उसके बाद से उस लड़की ने साइकिल चलाने की कोशिश की। इवन उसने मुझे खुद आके बताया कि मैडम मैंने अब साइकिल चलानी सीख ली है। और एक था सब्जेक्ट में बेस्ड, जिसमें एक बच्चे ने इंग्लिश का, आयशा नाम की लड़की है, वो पहले कहती थी मैडम मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता है। मैंने कहा बेटा डर तो सबको सबसे लगता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। तो उस बच्चे ने इंग्लिश की मतलब जैसे हाय हेलो और गुड मॉर्निंग होता है, उसे उसमें भी प्रॉब्लम होती थी। और उस कहानी के बाद उस बच्चे ने वाकई में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और थैंक यू और वेलकम, ये 4 शब्द रोज डेली बोलने की हैबिट डाली, जो ये फैक्ट उस बच्चे पर सबसे ज्यादा पढ़ा मेरी क्लास में। थैंक यू मैम। थैंक यू प्रियांशु मैडम। मुझे लग रहा है टाइम हमारी टीम कुछ ज्यादा ले रही है, तो मैं अब बाकी सबको होल्ड पर रखते हुए आप सबकी परमिशन से अपनी हेड ऑफ द फैमिली मधु मैडम से चाहूंगी कि वो भी अपनी कुछ शेयरिंग करें, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मधु मैडम। सभी को नमस्कार। आवाज थोड़ा सा सही नहीं आ रही होगी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। सॉरी ये पहले बस आवाज थोड़ी ठीक सी नहीं है। कोई नहीं। अच्छा लग रहा है मुझे मीटिंग में जुड़कर, बहुत अच्छा सा लगा। और काफी चीजें हमारे स्कूल में कोशिश हो रही है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर बच्चे तक इस हैप्पीनेस करिकुलम को पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे डायरेक्टरेट के जितने भी करिकुलम्स हैं सारे ही इतने फायदेमंद है कि अगर एक एक बच्चे को इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम अपने भविष्य को बहुत अच्छे से संवार पाएंगे और निकाल पाएंगे। और हमारे यहाँ टीम हमारी बहुत अच्छी सी है, और खास तौर से सीमा मैडम की टीम तो हैप्पीनेस में आगे है ही। साथ में हमारे साथ रजनी शर्मा मैडम भी है, जिन्होंने देशभक्ति को भी इसके साथ जोड़ के बहुत आगे निकालने की कोशिश की है। और हम लोग सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। और रोज ही जब फीडबैक मिलते हैं टीचर्स से, बच्चों से, कि हम लोगों को बहुत अच्छा सा लग रहा है इसको करने के बाद, या जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन में चाहे हैप्पीनेस की हो, और उस हैप्पीनेस को किस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट के साथ जोड़कर हमने आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। और मेरा एक एक बच्चा इस चीज को आगे लेके जा पा रहा है, उनको खुशी की सही भाषा, सही परिभाषा मिल सके,
ये टीचर्स हमारी कोशिश कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं, समझते रहते हैं कि आज अच्छा हमने ये वाली कहानी पढ़ी थी तो इसके बाद क्या मिला। अच्छा बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे भी बताते हैं मैडम हमने ना आज ये देखा था और इसके बाद हमें लगा कि ये जो वैल्यूज हमने सीढ़ियों पर लिखी हैं या हमारे दीवारों पर लिखी गई हैं तो हम उसको उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं और हम एक दूसरे का सम्मान भी कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम क्या सोचते थे कि अरे ये तो बेकार की चीज है, इसको हमें नहीं करनी। लेकिन अब हम जब सोचते हैं नहीं कोई भी काम छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, सब हम एक दूसरे के साथ मिलके करें, एक दूसरे के साथ चल के करें, तो शायद हम अपने हर काम को आगे बढ़ा पाएंगे और हमारा जो भविष्य है वो आगे बढ़ पाएगा। केवल सफलता ये नहीं है कि बस मैं एकेडमिक में बहुत अच्छे नंबर ले लूं। सफलता वही है कि जब मैं हर तरह से खुश रहूं, मुझे ये लगे कि हाँ मैंने ये कहा, अब मुझे सेटिस्फेक्शन। नहीं तो क्या होता था कि पहले बच्चे ये सोचते थे बस ये वाला काम मेरा है, मैंने जो ज्यादा नंबर लेके आता था उस बच्चे के अंदर एक प्राउड फील होने लगता था, मैं ही अच्छा हूँ दूसरा सही नहीं। लेकिन अब हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोशिश करते हैं और हमारे टीचर ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है उसको भी हम आगे लेकर आने की कोशिश करते हैं और जो पढ़ रहा है उसको उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और साथ में केवल बच्चे ही नहीं, बच्चों के साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ आ रहे हैं। हमारी जो SMC के मेंबर्स हैं उनमें से भी बहुत सारे साथ आते हैं। हमारे जो स्वीपर्स हैं जिनको हम अपने सबसे ज्यादा सहयोगी हैं हमारे, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और जिसकी वजह से क्या है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ के कनेक्ट होके एक हैप्पीनेस को एक नया आयाम दे रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, अभी मैडम ने बहुत सारी चीजें आपको दिखा भी दी हैं स्लाइड्स के थ्रू। इसी समय हमने इसी वर्ष इसी साल में इस वाटिका को तैयार किया है। ये दीवारों पर हमने पेंटिंग भी इसीलिए कराई ताकि हमारा एक एक बच्चा आते जाते इन चीजों को देखे, इन वैल्यूज को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करे। और क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन तरीके से होगा तो ये सारे करिकुलम्स हमारे एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाएंगे। और ये मैं चाह रही हूँ, मेरी चाहत क्या, मेरी पूरी टीम की चाहत है, मेरे सुंदर नगरी की टीम की, कि हैप्पीनेस को हर सब्जेक्ट के हर करिकुलम के साथ जोड़ा जाए ताकि उसको हम किसी भी सब्जेक्ट से जो बच्चा डरता है वो डर खत्म हो जाएगा और वो डर के आगे जीत होती है, उसी के आगे वो बढ़ता जाएगा और इसी के साथ वो उस काम को आगे बढ़ाता जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। माधवी मैम, अगर आप सब लोग अलाउ करेंगे और मुझे मारेंगे नहीं बाद में, तो हमारी पुरानी HOS मैडम अलका मैडम भी जुड़ चुकी हैं जहां से हैप्पीनेस की शुरुआत हुई थी। तो सीमा मैम, एक्चुअली मैं आई अप्रिशिएट कि आपने सभी लोगों को आप चाह रहे हैं कि हम सभी के साथ हम रूबरू हो सके। अभी इस समय 5:45 का समय हो चुका है और जैसा कि आपको मालूम है कि एक और प्रेजेंटेशन बाकी है। माधवी जी अलका जी को सुन लेते हैं जी। क्योंकि एक मिनट की शेयरिंग इनके साथ अच्छी बात ये है सीमा जी के साथ कि मधु जी और अलका जी दोनों का ही ओरिएंटेशन पहले से ही हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में अच्छा है। जी सर, श्योर जी सर, डेफिनेटली श्योर सर। अलका मैडम, सीमा मैम आप म्यूट हो गए हैं। अनुराधा मैडम, आप अलका मैडम को बुला लीजिए। हाँ जी, अलका मैम प्लीज आप आए और अपनी हैप्पीनेस की जर्नी को हमारे सबके साथ शेयर करें। अलका मैम। शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है अलका मैम। अलका सुन पा रही है तो नहीं मैम, अनुराधा मैम वो दूसरी अलका मैम है, HTC है। मैं जो आप नाम बोल रहे हैं उनको नहीं देख पा रही पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में। अच्छा, डॉक्टर अलका H सिंह के नाम से होंगी। और ये बिल्कुल रेवतिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारी सुंदर नगरी टीम को एक प्रिविलेज है कि अलका मैडम भी और मधु मैडम भी पहले से ही सबके साथ जुड़ी रही हैं और बहुत सारी स्टोरीज हैं। लेकिन मैं अब टीम सुंदर नगरी की तरफ से अपने आप की शांत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, यदि अलका मैम इस बीच में जुड़ जाती हैं तो वो बीच में अपनी बात रख दें, उन्हें माधवी जी कॉल कर लेंगे। बिल्कुल जी मैम, बता दीजिएगा जी। जी थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी, बहुत ही उत्साहवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायी आपकी प्रेजेंटेशन थी। और मैं हम अनिल सर जो हमारे चेयरपर्सन है, सर आप इस प्रेजेंटेशन पर कोई बात रखना चाहें? इसी बीच में बताना चाहूंगी कि हमारे साथ हमारे OSD मेंटर टीचर्स एंड
नोडल ऑफिसर हैप्पीनेस करिकुलम डॉक्टर बीपी पांडे सर भी जुड़ चुके हैं। तो सर आपको भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप इस प्रेजेंटेशन पर अपनी बातें रखें, अपनी ओपिनियन रखें और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ बढ़ चलेंगे। माधवी कंटिन्यू रखो, मैं हूँ जुड़ा हुआ, मैं लास्ट में बात करूंगा। जी सर, क्या डायरेक्टर सर हमारे साथ जुड़ पाए हैं अभी? हाँ जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे, लास्ट में जुड़ेंगे सर। जी सर, तो क्या मैं आगे अपनी दूसरी टीम को इनवाइट कर लूं प्रेजेंटेशन के लिए? हाँ मुझे लगता है नहीं, सीमा जी का तो देखो मुझे पता लगता ही रहता है और ये बीच बीच में बता भी रहती हैं और अति उत्साही हैं इसको लेकर, आज से नहीं फ्रॉम डे 1, और काफी काम इन्होंने किया है और अच्छी बात ये है कि इनका काम सब तक पहुंचा, तो ये और अच्छी बात है। जी सर, और क्या हमें क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ बढ़ना चाहिए? अविनाश सर आप थोड़ा सा बताएं या हम दूसरी प्रेजेंटेशन की ओर चले? देखिए मेरा सुझाव तो यही है कि दूसरी टीम को बुला लिया जाए। यस हो गया है। हाँ, बाद में भी लोग रुकना चाहे, बातें करना चाहे, दोनों टीम से हम कर ही सकते। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी टीम है वो सर्वोदय विद्यालय एफयू ब्लॉक पीतमपुरा स्कूल की है, जहाँ की हैप्पीनेस टीचर कोऑर्डिनेटर है मिस सीमा कामरा जी और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर है रिचा सेठी मैम। सो प्लीज ओवर टू दिस टीम पीतमपुरा एफयू ब्लॉक। आप अपनी प्रेजेंटेशन बिगिन कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच माधवी मैम। सभी को एक बार पुनः नमस्कार। तो जैसा कि मैम ने बताया, जो हमारी SVFU टीम है उससे सीमा कामरा मैम आज प्रेजेंटेशन करेंगी, और क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इट्स ऑलरेडी 5:49, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीमा मैम को हैंड ओवर करती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ये टीम 10-5 मिनट हम प्लस माइनस कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आराम से कीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि मेरा प्रिविलेज है ये कि मुझे जब ये स्कूल मिला तो मैंने देखा कि क्योंकि सीमा कामरा मैम शुरू से ही काफी उत्साहवर्धक तरीके से काम कर रही थी, उनका हैप्पीनेस, वो स्टार्टिंग से ही हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हैं, तो मेरे साथ उनका बहुत अच्छा रैपो स्टार्टिंग से ही बन गया और ये स्कूल मुझे मेंटी स्कूल के रूप में भी मिला, तो मुझे और ज्यादा अच्छे से मौका मिला इस स्कूल के साथ अच्छे से काम करने का। तो जब भैया ने बात यहाँ रखी कि कौन सा स्कूल प्रेजेंट करना चाहेगा, तो सीमा मैम खुद ही मेरे पास आई और उन्होंने खुद ही मुझे अप्रोच किया कि मैम क्या हम कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट। मैंने कहा सीमा मैम चलिए करते हैं। फिर उन्होंने मेरे साथ मिलकर हम लोगों ने काफी अच्छे से, जैसे अभी पैंडेमिक का टाइम था तो ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत अच्छे से चल रही थी, बीच में से कुछ चैलेंजेस आए तो फिर हमने बात करके और उसको सॉर्ट आउट किया और फिर धीरे धीरे हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़े। तो अब आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू सीमा मैम कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। थैंक यू जी सीमा मैम, ओवर टू यू। एक छोटा सा निवेदन कि टीम पीतमपुरा वीडियो मोड में आ जाए, हम पूरी टीम को देख पाएंगे, अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू सर। क्या मैं स्टार्ट करूं सर? यस। Is my screen audible? Visible? हाँ, you are visible and audible also. Yes sir. Thank you so Go much ahead, sir. जी, सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल की HOS मैम और जितने भी मेरे टीम मेंबर्स यहाँ पे अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के मेरे साथ इस मेरी जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैंने भी 2018 से जब से ये करिकुलम स्टार्ट हुआ था तभी से ये HTC का काम संभाला हुआ है। ये मेरी जर्नी इतनी इजी नहीं थी, मैं धीरे धीरे सीखती चली गई और इसके आगे मूव करती गई। तो मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ। मैं FU पीतमपुरा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट पी इसको बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हमारे स्कूल में, पहले मैं अपने स्कूल का ये डाटा बताना चाह रही हूँ। नर्सरी टू 8 हमारे स्कूल में 30 क्लासेस हैं और उसमें 30 टीचर्स इन्वॉल्व हैं और उसमें कम से कम 1130 स्टूडेंट्स इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इस समय, पहले हमारा साइनेरियो कुछ और था, हमने इस लैंडमार्क को काफी हद तक अचीव कर लिया था जब हमारी फिजिकल क्लासेस पॉसिबल थी। लेकिन जब कोविड का साइनेरियो आया तो हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी तक हम इस समय भी 60% बच्चों के साथ फुल्ली कनेक्टेड है। अभी हमारी कोशिश जारी है और हम इस पे वर्क कर रहे हैं।
तो इसमें सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये कोविड टाइम में हमने क्लासेस कंडक्ट करनी शुरू की, तो हम इसके लिए टाइम कैसे निकालें। सबसे पहले तो मेरे सामने यही प्रॉब्लम आई। मैंने सारे स्टाफ मेंबर का एक हैप्पीनेस ग्रुप बनाया और उन सबको इन्वॉल्व किया, उनसे बातचीत की। अब सब कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है मैम, हमारे पीरियड्स लगे हुए हैं। फिर मुझे लगा कि मुझे इसको करिकुलम में, टाइम टेबल में पहले इसको इंक्लूड कराना चाहिए। मैं एचओएस मैम के पास गई, उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके लिए 5-5 मिनट अपने हर पीरियड को थोड़ा कम करके आपको एक पीरियड जो है हर टीचर को हैप्पीनेस का देते हैं। तो हमें फर्स्ट पीरियड पहले तो अलॉट किया गया। टाइम टेबल में जब सबको मिला तो सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हुई और मुझे एक फर्स्ट पीरियड ऑब्जर्वेशन के लिए दिया गया। लेकिन हमारा स्टाफ कभी कम कभी ज्यादा, और कभी इस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि हमें कोप अप करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी। लेकिन कभी हमारे अरेंजमेंट भी लग जाते थे और मैं क्लासेस ऑब्जर्व भी करना चाहती थी, तो मैं जहाँ पे मेरे लग जाता है अरेंजमेंट, मैं वहीं पे लिंक टीचर से मंगवा लेती थी और उस क्लास को ऑब्जर्व करती थी। सिर्फ सर ऑब्जर्व करने का मतलब मेरा टीचर के ऊपर नजर रखना बिल्कुल नहीं था। मैं बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बनाना चाहती थी कि जितने भी बच्चे हैं वो इस चीज को, इस करिकुलम को थोड़ा सा समझ पाए। मैं उनसे थोड़ी सी बात करती थी, उनको कंसेप्ट क्लियर करते थे, हम टीचर को गाइड करते थे कि इस समय कोविड सिचुएशन में हमने इस चीज को कैसे डील करना है। तो उसके लिए मैंने उनको बताया कि हम बच्चों के साथ ऑडियो मोड में, वीडियो मोड में आकर इससे बात करें, और इस समय स्ट्रेस समय में ये जितना अच्छे से काम कर पाएगा वो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इस तरह से जब भी मैं एचओएस मैम के पास गई, उन्होंने मुझे हर तरीके से हेल्प की, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। फिर हमने ये अपने स्कूल के इन्वायरमेंट के ऊपर काम किया कि स्कूल का इन्वायरमेंट थोड़ा सा वेलकमिंग हो जाए, बच्चा आए, बूस्टअप हो कि वाकई हमारे स्कूल में ऐसी कोई करिकुलम चल रहा है। तो उसमें सबसे पहले हमने ये प्राइमरी विंग्स जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पर इसको डेकोरेट करने के लिए प्लान किया। और ये मानोगे नहीं सर, ये अभी हमारे सिर्फ 5-6 दिन का ही एफर्ट था। टीचर मैम स्कूल में आई, उन्होंने कहा कि आपको ऐसे ऐसे डेकोरेट भी करना है, और मेरे पास 2 या 3 दिन ही थे। मैंने एचओएस मैम से बात करी, कोई भी काम सर एक अकेला तो नहीं कर सकता, इसमें मेरे को कई जनों ने सपोर्ट किया। किसी ने मेरे को ये बोर्ड प्रोवाइड किया, किसी ने इसको अरेंज कराया, फिर मैंने सारा मटेरियल इकट्ठा किया और पूरी टीम के साथ ये वाला प्राइमरी विंग को इकट्ठा किया। उन्होंने इसको अपने प्राइमरी इन्वायरमेंट के हिसाब से इसको डेकोरेट किया। यहाँ पे बच्चों को फील कराया कि ये स्कूल तभी है जब तुम यहाँ पर हो और तुम खुश हो। तो हमने ये वाइब्स देने की बच्चों को कोशिश की। आगे मूव करना चाह रही हूँ सर, हमारे स्कूल का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही इको फ्रेंडली और बहुत ही पॉजिटिव है। मैं खुद एक साइंस की टीचर हूँ और मेरे को नेचर से बहुत ही लगाव है, और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारी जो एचओएस मैम है उन्होंने स्कूल के गार्डन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। जब भी बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं, टीचर एंटर करते हैं, स्टाफ एंटर करता है, सबके अंदर पॉजिटिव वाइब आ जाती है। और इस तरह से इतने ग्रीनरी लश को देखते हुए, एंजॉय करते हुए सब अपने स्ट्रेस को भूलकर हैप्पी एंड चीयरफुल मूड में आ जाते हैं। नेक्स्ट सर, हमने अपने स्कूल की वाटिका को भी इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, और हम इस गार्डन को मेंटेन करने में सिर्फ सर गार्डनर या ये हेल्प नहीं करते हैं, इवन हमारे स्टूडेंट्स भी इस चीज को इन्वॉल्व करते हैं। पहले मैंने उनको थोड़ी सी वैल्यू समझाई सर हैप्पीनेस करिकुलम के थ्रू कि व्हाट इज ग्रेटिट्यूड। जब उनके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आई तो उसको हमने इम्पोर्टेंस समझाई, उनकी केयर करनी सिखाई कि हम उनको वापस नेचर को क्या दे सकते हैं। हम नेचर से तो सब कुछ ले सकते हैं पर दे कैसे सकते हैं, उनकी केयर करके हमने उनको केयर करनी सिखाई उनकी। ये सर ऊपर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमने बच्चों के छोटे ये कलर जो हैं पेंट से उनके पेंट कराए, उनके ऊपर हाथ प्रिंट कराए, जिससे बच्चों को थोड़ी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए और बच्चे बड़े हैप्पी एंड चीयरफुल मूड में आकर उन्होंने इस काम को किया। नेक्स्ट ये हमारे स्कूल की एंट्रेंस है जो आते ही एक बहुत चीयरफुल मूड देती है। हमने इसको वॉल ऑफ वैल्यू के रूप में डेकोरेट किया है। ये पूरा जो सर ट्री दिखाई दे रहा है ये पूरा एक टीम वर्क है। ये हमारे स्कूल में एक ड्राइंग टीचर थे और उनके साथ कुछ टीचर्स मिलकर उन्होंने इसको हैंडमेड बनाया है सर। ये पीओपी से बना हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने फॉइल लगाकर इसको कलर कर कम से कम 15 से 20 दिन कई घंटे काम करके इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया है।
जब हैप्पीनेस करिकुलम शुरू हुआ तो मुझे लगा कि इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने कुछ वैल्यूज डिस्प्ले कराई जिससे बच्चा उसको पढ़े, सुने और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। सर, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में और ये सब वैल्यूज हमने यहाँ पर डिस्प्ले की हैं जिससे बच्चा आते जाते सीखे और इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। नेक्स्ट हमारा ये हमने ऊपर 6 to 8 जहाँ पे क्लासेस हैं वहां पर इस चीज को डिस्प्ले किया है। इस बोर्ड में मैंने काफी कुछ दिखाने की कोशिश की है। ये बोर्ड बनाने में मेरी बेटी ने भी सर बहुत हेल्प की थी, क्योंकि इसमें मैंने 1 या 2 दिन के अंदर ही तैयार किया था। बच्चे फिजिकली अवेलेबल स्कूल में नहीं थे, बिना बच्चों की हेल्प के, और मुझे 2 दिन के अंदर सब कुछ रेडी करना था। तो इस पे मैंने सारी वैल्यूज डिस्प्ले की हैं, टाइम टेबल डिस्प्ले किया है, और जो है कौन कौन सी एक्टिविटी, किस दिन स्टोरी टेलिंग है, किस दिन माइंडफुलनेस है, ये सब डिस्प्ले किया गया है। अगर आप देख पा रहे हो तो हमने सर ये सारा इसमें क्लियर करके लिखा हुआ है। ग्रेटिट्यूड वॉल है, ये हमारी HOS मैन है जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ हर समय खड़ी है और हम उन्हीं की गाइडेंस में ये सब काम कर रहे हैं। जब हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया इन्वायरमेंट, तब हमने आगे काम करना शुरू किया। सबसे पहले अब इस सिनेरियो में जब बच्चे हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, तो अब हमारे पास एक ही विकल्प बचता था कि उनसे ऑनलाइन जुड़ा जाए। फिर जब हमने एक ग्रुप बना लिया था तो हम उस पर बात करते हैं और सभी टीचर्स जो हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे, माइंडफुलनेस करने लगे। बच्चों ने बड़े एंथुसिज्म से उसमें पार्टिसिपेट किया, उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये दूसरी डिफरेंट क्लासेस के आप टीचर्स देख पा रहे होंगे। ईच एंड एवरी सेक्शन एंड ईच एंड एवरी टीचर इज इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड दिस करिकुलम इज रीचिंग अप टू द मार्क। नेक्स्ट ये जब क्लासेस जो है ऑफलाइन मोड में थी, स्टार्टिंग की ग्लिम्पसेस हैं सर, जब हमारे बच्चे हमारे साथ अवेलेबल जब भी हो पाए। ये तो अभी हमने जब हमारा स्कूल कुछ दिनों के लिए खुल पाए थे और कोविड सेंटर था और बच्चे हमारे पास 1.5 घंटे के लिए ही आते थे और बच्चों को हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जब बिठाना था, तो भी हमारा ये हैप्पीनेस का करिकुलम बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यूएशन में चलता रहा और हमारे टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ काम करते रहे, बच्चों के ऊपर ड्रिलिंग करते रहे। ये हमारी जब क्लासेस जो है माहौल बिल्कुल ठीक था, उस समय के बच्चों की एक्टिविटीज के रिफ्लेक्शंस हैं। इसमें बच्चे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हम बच्चों के साथ करते थे, बच्चे किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हैप्पी एंड चीयरफुल मूड में। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज एंजॉयिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। उसके बाद मैंने इन क्लासेस को ऑब्जर्व करने का, डायरेक्टर साहब वेटिंग रूम में है, उनको इनकी करवाइए मीटिंग। सर एंटर कर दिया, सर एंटर कर दिया। अच्छा ठीक है, एंटर हो गए सर। वेलकम सर जी। हाँ जी सर। may I continue sir? Hello. Yeah. I have joined. Thank you. गुड इवनिंग सर। Good evening everyone. हाँ सीमा जी आप कंटिन्यू रखिएगा, अभी कंटिन्यू रखिएगा। जी सर, ये हमारी क्लासेस का ऑब्जर्वेशन का क्रम चलता रहा। हमने क्लासेस को ऑब्जर्व किया, बच्चों के साथ लिंक बनाने की कोशिश की और मुझे लगा कि ये कंसेप्ट तभी क्लियर हो सकता है जब तक उस सब्जेक्ट की क्लैरिटी सभी टीचर मेंबर को ना हो। जब हमारा कोविड टाइम था सर, तो SCERT की तरफ से हमारे ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग्स हुई थी। मेरी जितनी भी ट्रेनिंग हुई, मेरे साथ के साथ कोशिश रही कि मैं अपने टीचर्स को उस चीज से, उस मटेरियल से को रिलेट कर पाऊं, उनको समझा पाऊं। तो ये मैंने HOS मैडम के साथ मिलकर प्रोजेक्टर की हेल्प से उन लोगों को ये सारा मटेरियल क्लियर करने की कोशिश की, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद सर ये हमने एक ओरिएंटेशन प्लान हुआ था सर, किस तरह से ये टीचर से इस बात को डिस्कस किया जाए। इसके लिए मैंने मैडम से टाइम लेकर, हमारा शेड्यूल बहुत ही मुश्किल था, सारे टीचर्स खाली नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अरेंज करके हमने इस चीज को भी कवर किया, टीचर्स को क्लैरिटी की कि उस चीज में हमने वहां पर क्या सीखा और टीचर्स को कंटेंट पहुंचाने की कोशिश की, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। सब निरीक्षण करना है, प्रेक्षण करना है, फिर उसको जी कर देखना है, फिर उसको कार्य व्यवहार में लेकर आना है।
सबसे पहले तो हमने जी सीमा जी। जी सर। सीमा मैम आप कंटिन्यू करिए। जी सर जी। जी जी मैम। हाँ जी। हमने ये बात की थी, इस तरीके से हमने ये शिविर के सारा कंटेंट जो आपके आ जाते हैं वो बीज रूप में आपके रहते हैं, आपके अंदर संचित रहते हैं। जब आपकी इस तरीके से हमने पूरे स्टाफ को इस कंटेंट के साथ रूबरू कराया। गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। इसके बाद सर मैं बच्चों की रिफ्लेक्शन सुनाना चाहूंगी। जो स्टोरी टेलिंग के बाद बच्चों ने अपनी रिफ्लेक्शन दी, उसके बाद आप मुझे बहुत ही अपने कंटेंट के साथ सेटिस्फेक्शन होने लगे कि मैं अब जो दिमाग काम कर रही हूँ। आप इस बच्चे को सुनिए सर, मैं इसको सुनाना चाहती हूँ। Sakshi, and today I am going to give my feedback of today's happiness class. The class was very good and amazing. I enjoy a lot in the class, and also the story of Thomas Alva Edison is very motivational, and it also increases my confidence level and motivated me a lot. And every part of the story has a moral, and I learned so many things from the story. I like it very much. Thank you. ये सर इसमें मैंने इस मोड में Myself Sakshi from 7th A class, and and today I am going to give my feedback of today's happiness class. So class बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मज़ा आया, और जो स्टोरी थी वो काफ़ी मोटिवेटिंग थी, काफ़ी इंस्पायरिंग थी। उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, जैसे कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी खुद से किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें अपनी चीज़ें सभी के साथ शेयरिंग करनी चाहिए। और जो माइंडफुलनेस थी उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे, जैसे मुझे मेरी स्टडीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल रही माइंडफुलनेस, कि मुझे जो कॉन्सेप्ट्स मैं याद करती हूँ वो मुझे याद रहते हैं, मेरा मन शांत रहता है और मेरा काफ़ी खुद पे कंट्रोल भी रहता है। सो थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज़ रोहन। मैम आज हम आज की हुई हैप्पीनेस क्लास का फीडबैक देंगे। मैम आज की हैप्पीनेस क्लास हमें बहुत मोटिवेशनल और बहुत अच्छी लगी। मैम आपने जो अच्छे तरीके से बताया, जो मैम एक शुस्त्रा थे कि एक ग्रीस फिलोसोफर जिन्होंने एक रिच मैन का जो एथेंस में रहता था उसका घमंड तोड़ा था, तो मैम वैसे ही कि उन्होंने दिखाया कि वर्ल्ड मैप के द्वारा उसे बताया कि तुम कहाँ पे रहते हो, वो किधर है और मैं किधर हूँ। तो मैम वैसे ही हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैम घमंड जो है वो हमारी बर्बादी का सभी बर्बादी का सबसे बड़े कारणों में से एक है। और मैम इस हैप्पीनेस क्लास से हमें कई सीखें मिली, जैसे मैम घमंड नहीं करना, और मैम ज़रूरतमंदों जिसको ज़रूरत है तो मैम उसे हमें अपनी चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक चीज़ है और उसको ज़रूरत है तो हमें वो चीज़ शेयर करनी चाहिए। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, रोल नंबर इज 30। आज मैं आपको आज की हैप्पीनेस क्लास का फीडबैक दूंगा। मैम आज आपने जो मेडिटेशन कराया था मैम वो बहुत अच्छा था। मैम उसमें चिड़िया की आवाज़ें आई थी, हार्ट बीट की आवाज़ें आई थी। मैम उसे करने से अच्छा लग रहा था। मैम उससे करने से एक्सरसाइज भी हो जाती है। मैम थैंक यू मैम, मुझे बता दो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलती हमें नहीं करना चाहिए। गलती हमसे कभी कभार हो जाती है, पर हमें कभी किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए होता है। हम जैसे कि कोई थका हुआ आता है, हम उसको बोलते हैं कि हमारे लिए ऐसे ये खाना बना दो, वो खाना बना दो, तो पर हम लोग वह जो मनाती है उनसे कुछ हो जाती है तो हम लोग कैसे उन्हें कुछ ना कुछ बोल देते हैं। पर जो वही चीज़ हम लोग उन्हें मना के देते हैं, उन्हें कुछ हो जाता है, मतलब बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोग उनके लिए मनाते हैं तो हमसे कितनी ख़राब मनती है। जो चीज़ मनाएंगे हमसे ख़राब मन जाती है, पर वो
सर इन रिफ्लेक्शन की वजह से ये क्लियर हो रहा है कि बच्चे जो है सेंसिटाइज हो रहे हैं, जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं वो वैल्यूज उनके अंदर जा रही हैं, और यही हमारा पर्पस है हैप्पीनेस करिकुलम का। और ये हमने इन बच्चों को कहा है कि जो चीजें हम स्टोरी आप सुनाते हैं, आप अपने घर में सुनाइए, अपनी फैमिली में सुनाइए, अपने भाई बहनों से सुनाइए, डिस्कशन कीजिए। इस तरह से उन बच्चों के थ्रू हमारी कहानी, हमारी स्टोरी, हमारी वैल्यूज घर में, सोसाइटी में पहुंच रही है। जी थैंक यू सीमा कामरा मैम, आपकी प्रेजेंटेशन। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है। मेरे स्कूल में हैप्पीनेस के 2-3 ओरिएंटेशन प्रोग्राम। हाँ जी मैम। हाँ जी सीमा मैम, अभी मैं चाहूंगी कि हमारे जो आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बहुत ही एंथुजियाज्म से भरी हुई और बहुत ही इंस्पायरिंग, अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे चेयरपर्सन सर डॉक्टर अनिल कुमार तेवतिया सर को, और हमारे साथ हमारे आई एम सो प्लीज टू अनाउंस दैट आवर लर्नेड डायरेक्टर एजुकेशन सर हैज आल्सो जॉइन्ड दिस मीटिंग विद अस। सो सर, डॉक्टर अनिल सर प्लीज आप हमें एड्रेस करें और सर को भी इनवाइट करें कि वो हमारे साथ अपने ओपिनियन को शेयर करें। ये स्क्रीन शेयर क्लोज कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है सर। अभी बस सर कॉल पे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि सर अपने इतने बिजी रूटीन से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाल पाए, और हमने सर को आग्रह किया और सर ने उसको एग्री भी किया। सो वी आर रियली थैंकफुल टू सर। ऑनरेबल डायरेक्टर एजुकेशन श्री हिमांशु गुप्ता जी, डॉक्टर बीपी पांडे जी और ऑल डियर मेंबर्स ऑफ टीम हैप्पीनेस। और डायरेक्टर सर जो हैं वो हमारे ट्रू हेड हैं टीम हैप्पीनेस के, तो आज हमारे बीच में हैं। अभी भी सर एसओएसटी की मीटिंग में थे, तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि उसके बावजूद भी आपने समय निकाल लिया। मैं सर बस बहुत 2-3 मिनट में कॉन्टेक्स्ट बता दूं इसका। सर ये एक सीरीज है कि जो इंस्पायरिंग हमारे HTCs हैं, हैप्पीनेस टीचर कोऑर्डिनेटर हैं, वो वॉलेंट्री आगे आए हैं। हम सिर्फ उनके एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं। ये हमारा 10th एपिसोड है आज का, और प्रेजेंटेशन का फर्स्ट है। इसमें सर वो लोग हैं जिन्होंने कोई इनोवेटिव काम किया है अपने स्कूल में HOS के साथ मिलके और बाकी टीचर्स के साथ मिलके, चाहे वो पेंडेमिक से पहले था या पेंडेमिक के बाद था। विशेष रूप से अब जबकि हैप्पीनेस की केवल दिल्ली में नहीं, पूरे कंट्री में और अक्रॉस द ग्लोब सभी जगह बहुत जरूरत महसूस हो रही है, और इसकी जरूरत तो पेंडेमिक के बाद ज्यादा नजर आई कि भाई बिना इसके तो काम चलेगा नहीं। तो सर ये सारे वॉलंटियर लोग हैं, हम सर हर रोज मिलते हैं इसी टाइम, इसका कोई सर्कुलर नहीं है, सब अपने से मिलते हैं। और मीटिंग जो है वो 1.5 घंटे भी चलती है, कई बार 2 घंटे भी चलती है, कई बार उससे ज्यादा भी चलती है। कभी कभी हम सुबह भी मिलते हैं, 2 टाइम भी मिलना हो जाता है। तो सर इसका जो पर्पस है वो ये है कि ऐसे लोग आगे आए और हम आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि सिस्टम के रूप में अभी कोई ऐसा चैनल नहीं है कि हम उन लोगों को और उन स्कूल्स को आइडेंटिफाई कर दें कि जहां कुछ हुआ है और दूसरे लोगों को मोटिवेशन भी मिले। तो अभी तक सर इसमें अप्रोक्सी 40 स्कूल्स ऐसे हैं कि जो हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जहां बहुत यूनिक और इनोवेटिव काम हैप्पीनेस को लेके हो रहा है। आज सर प्रेजेंटेशन का पहला दिन था। एक स्कूल था हमारा सर्वोदय विद्यालय सुंदर नगरी, जो नॉर्थ ईस्ट 2 का एक स्कूल है, बॉर्डर का स्कूल है। स्कूल के रूप में बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन हैप्पीनेस में वहाँ की जो हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हैं सीमा त्यागी जी, और वहाँ जो HOS है मधु चौधरी जी, वहाँ सर बड़ा वंडरफुल काम हुआ। उन्होंने प्रेजेंटेशन किया अपना। ये जो दूसरा प्रेजेंटेशन था, ये सीमा कामरा जी हैं, ये भी हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर है अपने स्कूल में। ये स्कूल है FU ब्लॉक पीतमपुरा। तो सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम थोड़ा डीपन इस करिकुलम का जो इंटेंट है उसको डिस्कस करते हैं सर। जैसे वैल्यूज हैं, तो वो वैल्यूज इनकलकेट कैसे होती हैं, वो दिखाई कैसे देती हैं। हम कहते हैं कि वो मेजरेबल नहीं है, तो मेजरेबल कैसे हो सकती हैं, क्या फर्क पड़ता है, और पेरेंट्स तक ये चीज कैसे पहुंचती है। बच्चे, अभी तक ये तो सुना था कि बच्चों से, पेरेंट्स से बच्चे मल्टीप्लाई होते हैं समझ के रूप में,
और सर अब ऐसा लग रहा है कि बच्चे पेरेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हैप्पीनेस हमारे स्कूल से और हमारे हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर के थ्रू ये अब बच्चों के द्वारा उनके घरों तक पहुंच रही है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा सर, मुझे पता है कि आपकी कितनी व्यस्तता है, पांडे जी ने भी बता ही दिया था कि सर आप भी थोड़ा सा हम लोगों के साथ बात करें और हमारे लिए आगे के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दें, जिससे हम और उत्साह के साथ काम कर सकें। सर वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ पांडे जी प्लीज। जी सर, इसमें और थोड़ा सा सर, हम 40 तो अभी रेगुलर मिल रहे हैं सर, लेकिन और आइडेंटिफाई हो रहा है लगभग 60-65 ऐसे हैं जो कि इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज और भी है सर कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में हर क्लस्टर लेवल पर 1-2 ऐसा स्कूल हम लोग आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं ताकि वो इंस्पायरिंग स्कूल हों और वो अपने क्लस्टर में वो इंस्पायर कर सके और मोटिवेट कर सके, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर अनिल जी ने मोटिवेट कर सके। तो ये हमारा, चूंकि सर अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, कैसे ऑनलाइन जुड़ा जाए, कैसे उन तक पहुंचा जाए, इन सारी चीजों पर। तो ये लोग जो वर्क किए हैं, जो अभी हमारे 40 जो जुड़े हैं सर, और ये डेली इन लोगों की मीटिंग होती है, ये किस तरह से पेंडेमिक में वो वर्क किए हैं और बिफोर पेंडेमिक उसको वर्क किए हैं, दोनों को ये देख रहे हैं और दिखा रहे हैं ताकि और स्कूल इसमें इंस्पायर हो सके। तो इसमें हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी दिख रहे हैं ताकि वो एक, जैसे सुंदर नगरी नॉर्थ ईस्ट में है सर और एक नॉर्थ वेस्ट बी का अभी प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो वो जो साउथ ईस्ट के जो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं हैप्पीनेस के, वो भी देख रहे हैं ताकि वो भी अपने किसी और स्कूल में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके, एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट भी कर सके। तो ये सारी चीजें हो रही हैं सर। तो आज फर्स्ट प्रेजेंटेशन है आफ्टर 10 जो लगातार सेशन हुआ, तो ये दो प्रेजेंटेशन आज है। फिर हर फ्राइडे को हम लोग प्रेजेंटेशन रख रहे हैं सर कि 2-2 स्कूल आकर प्रेजेंटेशन करें ताकि और भी इंस्पिरेशन सबको मिले। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर सर, प्लीज। थैंक यू पांडे जी, हु इज आवर OSD हैप्पीनेस, तेवतिया जी जो हमारे आई थिंक ओरिजिनल कोर टीम जिसने डिजाइन किया ये प्रोग्राम उसके अंदर हैं। सबसे पहले तो मैं हैप्पीनेस टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आपको वाइज का अवार्ड मिला, दुबई जाके आपने उसको रिसीव किया, और पूरी एक बार सब एक दूसरे के लिए ताली जरूर बजा दें। ग्रेट। सो इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर टीम एजुकेशन, and I would like to tell everyone that when our education minister also went to Dubai and when he was asked to speak on the education reforms of Delhi, so the happiness curriculum received one of the massive response from the public as well as from the government authorities. There, when we talked about happiness curriculum, then even the Dubai minister, he invited us and we went to their education department's office and he wanted to know more about what is going on in happiness curriculum. And we have seen that a lot of other countries are showing interest in our happiness curriculum. So ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट, मतलब टीम एजुकेशन का, दिल्ली गवर्नमेंट का, एंड इसका बहुत ही एक मेजर गेम चेंजिंग इफेक्ट हो सकता है ऑन हाउ एजुकेशन इज बीइंग what is the main aim or motive of education. And in fact in Western countries also now a lot of education department teams are showing interest कि दिल्ली के अंदर हैप्पीनेस करिकुलम में क्या किया गया है और किस तरीके से उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं. So हमने in fact I would like to tell you that I had gone to IIT Delhi and in fact director IIT Delhi also wanted to know about happiness curriculum, and he was in fact willing to conduct some sort of feedback or external third party study also on this curriculum and its effect on the teachers, on the students, and what all can be done to further improve it.
एक ये जो आपने आज जैसे कि बताया, जो बिना किसी सर्कुलर के आप डेली मीटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, एंड अब फ्राइडे से आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया. आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेट द टू टीचर्स, द टू HTCs हु मेड द प्रेजेंटेशन. एंड मैंने कुछ पार्ट ही उनका उसका देखा प्रेजेंटेशन का, सेकंड प्रेजेंटेशन का, बट आई वाज रियली इम्प्रेस्ड टू सी द confidence of our girl student who was speaking so confidently about what changes she has seen in her life. मैंने पर्सनली स्पीकिंग मैंने पांडे जी से रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को भी थोड़ा हैप्पीनेस की एक क्लास कराएं, सो दैट मैं भी देखूं कि क्या हो रहा है हैप्पीनेस क्लास में. सो मैंने भी एक क्लास ली. मैं जो हैप्पीनेस की, आई थिंक दिस इज द टीचर्स हैंडबुक. सो आई हैव आल्सो माई सेल्फ गॉन थ्रू इट. मैंने इसकी स्टोरीज पढ़ी. जो थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी, वो बच्ची बात कर रही थी. आई ऑल्सो वी हैड रेड इट मेनी इयर्स बैक, बट अभी फिर से वो स्टोरी पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि कैसे उनकी मदर उनका बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं. एंड दीज आर द स्टोरीज, एंड इनफैक्ट दीज आर द थिंग्स, जो एक्टिविटीज हम बच्चों को देते हैं, विच she brings a measurable change in their personality. And जो हम बात करते हैं अल्टीमेटली एजुकेशन का जो मेन पर्पस है, वो सिर्फ एजुकेशन, मतलब वो सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाना नहीं है. द आइडिया इज टू मेक अ गुड ह्यूमन बीइंग, टू टर्न द पर्सन इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग. सो हैप्पीनेस करिकुलम जो है उसका बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर. कई स्कूल्स के अंदर मैंने देखा है बहुत अच्छा टीचर्स जो हैं हैप्पीनेस करिकुलम के अंदर क्लासेस ले रहे हैं, बट देयर इज स्टिल लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. कई जगह टीचर्स जो हैं वो जनरली हैप्पीनेस करिकुलम के अंदर सिर्फ माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बट उसके आगे की जो एक्टिविटीज जो इस करिकुलम टीचर्स हैंडबुक के अंदर दिया गया है कि आपको स्टोरी पूरा करवाना, उसके बाद उसे अगले दिन बुला के डिस्कस करना, घर जाके फैमिली के साथ उस स्टोरी को डिस्कस करना, देन हैविंग ग्रुप एक्टिविटीज, वी हैव टू एंश्योर दैट ऑल दोज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग इन आवर स्कूल्स. HTCs का और का सबसे बड़ा रोल यही है कि ये जो एक्टिविटीज की बात हो रही है, वो एक्टिविटीज स्कूल के अंदर अब होनी चाहिए. उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी हैप्पीनेस टीम से भी कि वेदर सम सॉर्ट ऑफ परफॉर्मर्स और समथिंग कैन बी डेवलप्ड, कि वो एक्टिविटीज को हम उसका भी हम फीडबैक लें कि हाउ आर दोज एक्टिविटीज हैपनिंग. कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जैसे कुछ टीचर्स ने अभी शेयर करे, ऐसे स्कूल्स के अंदर हों तो उनको हम डॉक्यूमेंट भी कर सकें, सो दैट सम गुड ग्रुप एक्टिविटीज दैट हैव हैपेंड उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ और स्कूल्स के साथ भी शेयर कर सकें. So that becomes very important because see happiness curriculum initially अभी ये starting में है, but I am very sure कि बाकी countries से भी, बाकी states से भी इसके अंदर बहुत interest जल्दी आएगा. So इसीलिए हमको इसके अंदर जितना भी available हमारे पास resources हैं उनको use करके हम अच्छे से document करें और इसका feedback mechanism, इसका जो outreach है वो increase करें. देखिए द बुक टॉक्स अबाउट, द करिकुलम टॉक्स अबाउट कि डेली आपका एक पीरियड आई थिंक हैप्पीनेस करिकुलम का होगा. तो आई एम नॉट श्योर वेदर दैट इज हैपनिंग इन ऑल द स्कूल्स और नॉट. इन सम ऑफ द स्कूल्स इट माइट बी हैपनिंग, बट इन सम स्कूल्स आई थिंक इवन मतलब द आइडिया इज कि HTC शुड ट्रेन one the teacher coordinator that is there in the school, and the teacher coordinator should then teach all the school teachers, class teachers, so that they are able to ultimately they have to learn and they have to take the classes in schools. So मेरा एक आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके अंदर पूरा अपना विगर और एनर्जी लगा के आप लोग काम करें, because this is something really very important. This might be more important than teaching physics, chemistry, science, EVS, social studies. Because this is something which ultimately आपका जो कैरेक्टर आप डेवलप करेंगे बच्चों का, उनमें जो एथिक्स और मॉरल स्टडीज या मॉरल वैल्यूज आप लेकर आएंगे वो ही उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगी. दे माइट फॉरगेट व्हाट दे वर टॉट इन EVS in class 8th. They might forget what is Newton's third law of motion, but they should always remember what their teacher taught about character, about ethics. So with this, I would wish all the HTCs, all our teachers, all the best, and I really congratulate all the
officials, all the team who are working on happiness curriculum, and this novel idea of having daily online interaction and weekly presentation. And looking forward to work with you all again. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for your motivational words in the direction that you have given us. और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके द्वारा सुझाए गए इन रास्तों पर जरूर मिलकर के एक टीम के रूप में जरूर काम करेंगे। अनिल सर, आप मैं चाहूंगी कि आप जी सर। यस सर, अभी मैं बताता हूँ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। इसमें हमने पांडे जी ने और टीम ने जो तय किया है, तो सर वो ये तय किया है कि एक तो हम अभी स्कूल जल्दी से नहीं खुलने वाले हैं, तो ऑनलाइन बच्चों के पास क्या चीज जाए, किस तरह की एक्टिविटी हो सकती है कि जो बच्चों के पास जाए। एक ग्रुप इस पे काम कर रहा है कि किस तरह की एक्टिविटी बच्चों के पास ऑनलाइन जाए। जो बच्चे सर ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं, उनके लिए भी हम ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कि कौन से तरीके हो सकते हैं उन तक पहुंचने के। उन तक जो एक्टिविटी जाए, छोटे छोटे टास्क जाएं, जैसे आपसे भी शेयर हुआ था कि ये करें ये करें ये करें, तो वो कैसे जा सकते हैं। एक ग्रुप सर इस पे काम कर रहा है। एक ग्रुप अभी हम इन बुक्स का रिवीजन भी कर रहे हैं, इसको और नई दृष्टि से हम देख रहे हैं। जो कुछ हमने इंटरनल रिसर्च की, वहां से कुछ फाइंडिंग आई कि यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एक काम हम ये कर रहे हैं सर। एक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसा आपने कहा, तो उसका सर कलेक्शन शुरू हो गया है। वो अक्रॉस द स्कूल्स कहाँ बेस्ट प्रैक्टिस हैं, जैसे 40 हमने आइडेंटिफाई स्कूल कर लिए हैं, 65 तक हम पहुंचे हैं टेंटेटिव में। अब सर हम स्कूल एज वेल एज इस स्टूडेंट, कई क्लास भी ऐसी होंगी जहां अच्छा काम हुआ है टीचर्स ने। हो सकता है हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर ने उतना काम ना किया हो, हैप्पीनेस टीचर ने काफी बेहतर से काम किया हो। एक सर दूसरा, कमिंग वीक में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में सर हमने प्लान किया है, आपके पास अभी रिक्वेस्ट हमारी आएगी फॉर्मल, कि सर कुछ हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हमारे चेंज भी हुए हैं और कुछ गैप भी हो गया है बीच में। एक हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, उनको दोबारा रिकॉल भी हो जाएगा। कुछ हमने भी नए तरीके से सोचा है कि एक्टिविटी कराने का और तरीके क्या हो सकते हैं। तो सर एक ट्रेनिंग कम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, उनका भी हम एटलीस्ट ऑनलाइन ही, ऑफलाइन होता तो बढ़िया रहता, पर वो शायद अभी पॉसिबल नहीं है। एक सर हम वो करने जा रहे हैं, क्योंकि हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर जितना वेल इक्विप होगा सर, उसको क्लैरिटी होगी तो वो बाकी टीचर्स को भी क्लैरिटी करा सकता है। और उसमें हमारी कोशिश ये होगी HOS भी उसका पार्ट हो, क्योंकि ज्यादा लंबे समय का होगा नहीं ऑनलाइन, तो वो सर्कुलर में आपकी तरफ से एक मैसेजिंग हो जाएगी, तो वो एक पॉजिटिव होगा। क्योंकि जब एक साथ बैठ के वो करेंगे तो काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो सर अभी हमारा इमीडिएट प्लान ये है। लॉन्ग टर्म पे हम काम कर ही रहे हैं, पर शॉर्ट टर्म हम इन चीजों पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सर का ये भी था कि जल्दी से जल्दी इंग्लिश मीडियम में, मतलब जो अभी तो चूंकि हिंदी का है तो इंग्लिश वाला हो जाए। सर अंडर प्रिंटिंग है, वो अंडर पब्लिकेशन है सर। अब जो भी टाइम लगेगा पब्लिकेशन में सर, वो लगेगा, वो चली गई है पब्लिकेशन में सर। 5 किताबें चली गई हैं, 3 इस वीक चली जाएंगी, 4। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आई टेक लीव। थैंक यू। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया ऑन द बिहाफ ऑफ टीम हैप्पीनेस। और आप तो हेड हैं टीम हैप्पीनेस के, क्या टीम एजुकेशन के, तो सर आपका इस तरह से मोटिवेशन हमको मिलता रहेगा तो टीम और ज्यादा उत्साह के साथ काम कर पाएगी। तो सर जब भी समय मिले प्लीज जुड़िएगा। थैंक यू सो नाइस सर। थैंक यू सर। तो माधवी जी, आगे यदि उनको कुछ बात और रखनी है सीमा जी को, तो वो अपनी बात कंप्लीट कर लें। यदि कुछ छूट गया है और हो गया है तो फिर आगे थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लें। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है। मेरे स्कूल में हैप्पीनेस के 2-3 ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आज मैं हैप्पी बाकियों को म्यूट कर दूं। हैप्पीनेस क्लास वाकई में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर इस पैंडेमिक टाइम में, महामारी के इस दौर में, जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं तथा घर में प्रत्येक व्यक्ति बीमार है। उस समय यदि हम हैप्पीनेस क्लासेस लेकर आते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे कुछ समय के लिए अपने परेशानियों से दूर महसूस करते हैं तथा स्वयं को अच्छा फील करते हैं।
तथा उनमें एक मानवीय मूल्यों का विकास होता है। वह स्वयं को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी देखते हैं। वह अपने घर के आसपास अगर कोई किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी ज़रूरतमंद बच्चे को देखते हैं तो उनको यह ध्यान में आ जाता है कि मैडम ने हमें ये हैप्पीनेस स्टोरी में बताया था कि एक बच्चे ने ऐसा करा तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो उनमें स्व से ऊपर उठ के सामाजिक मूल्यों का भी विकास होता है। ये मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट बनाऊंगी। मैंने एक बच्चे को कहानी सुनाई आलू का परांठा कि भाई एक बच्चा जा रहा था कहीं, उसको अपनी दादी के घर जाना था तो पापा के साथ वो गया और अपने लिए आलू का परांठा पैक करके लेके गया। रास्ते में जब उसके पापा कहीं चाय पीने के लिए रुके तो वो बच्चा भी वहाँ रुक गया। तो जब वो अपने टिफ़िन में से आलू का परांठा निकालने लगा खाने के लिए तो उसने देखा सामने चाय की दुकान पर जो लड़का टेबल साफ कर रहा है वो उस परांठे को बड़ी ललचाई आंखों से देख रहा है। तो उस बच्चे के मन में भी ऐसा वो लगा। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है। स्कूल में हैप्पीनेस के 2-3 ओरिएंटेशन प्रोग्राम जुलाई में हैप्पीनेस करिकुलम की ओरिएंटेशन के लिए गए तो वहाँ हमें बताया गया कि हमें हैप्पीनेस सिखानी है। क्या हैप्पीनेस सिखाई जा सकती है? पर पिछले 1 साल से जब से मैंने हैप्पीनेस का पीरियड लेना शुरू किया है और बच्चों को माइंडफुलनेस की एक्टिविटी और अनेक एक्टिविटीज़ कराई हैं और उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए और रिफ्लेक्ट करने के लिए इनकरेज किया है, मैंने बच्चों के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे। ना केवल मेरे स्टूडेंट्स बल्कि विद्यालय के अन्य छात्रों के अंदर भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जिससे मुझे लगता है कि हाँ, हैप्पीनेस सिखाई जा सकती है। इट इज़ ट्रेनेबल। बीइंग अ टीचर हमारा काम केवल सिलेबस को ख़त्म कराना नहीं है या एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर प्रोड्यूस करना नहीं है। हमें लगता है कि मुझे लगता है कि हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए बच्चों को उनके माइंड्स को कल्टिवेट करना है। Tough are the times and we all need to be tougher. This toughness is possible, yes of course, through happiness. Happiness is the state of mind when challenges are not fearsome, rather they are encouraging and motivating. When contentment is not stagnation, but a fulfilling pause. Happiness makes us to look for silver line around even a dark cloud. It provides us a new kickstart of the day, of any day. A day full of opportunities, aspiration and new exploration. Moreover, relationships are also nurtured when we are in happy state of mind. To sum up, happiness makes our life beautiful and of course this world also. Thank you. कि मैंने अटेंड किया था तो उसको अटेंड करने के बाद थोड़ा सा हमें लगा कि हैप्पीनेस है उसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ही रोल है। हम उसमें पता लगा कि कैसी छोटी छोटी बातों से भी हमें खुशी मिल सकती है और हम जिस खुशी को पाने की तलाश करते हैं, जिसके लिए घूमते रहते कि अब कपड़े खरीद लिए, ये कर लिए, एक्चुअल में वो खुशी होती नहीं। खुशी वो होती है जो कि हमारे मन को शांत करे, हमारे मन को प्यारी लगे, वो है। तो हमें अपने माइंड को सेट रखना, उनमें चीज़ें को ढूंढना, ये करना, यही सब छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट को, बच्चों को भी कराती हूँ। तो मुझे उनके बिहेवियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने हुए। बच्चों को आपस में लड़ाई करना, एक दूसरे को हार्म करना, ये सब चीज़ें से वो दूर हो गए और उनमें माइंडफुलनेस की एक्टिविटी भी बढ़ी, जिससे वो अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। उनकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती जा रही है। तो हैप्पीनेस प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको करना, अपनी एक्चुअल निजी लाइफ में प्रयोग करना बहुत ही अच्छा है। नमस्कार, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँ। मेरे स्कूल में जी, अब आप जोड़ें। हाँ जी सर, इसमें मैं बताना चाही थी टीचर्स को अपने कंटेंट की बिल्कुल क्लैरिटी है, वो इसको अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करके बिल्कुल बच्चों के साथ जुड़ पा रहे हैं। उन्होंने बच्चों के साथ उस पर काम किया है, बच्चों पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है सर। ये इसके बाद ये स्टूडेंट एक्टिविटीज हैं जो कि ये अगर मैं जूम करके दिखा पाऊँ तो ये बच्चों ने लिखा है अच्छा लगना और अच्छा होना। उनमें बच्चों को क्लैरिटी है, बच्चे अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये उन्होंने इसमें ग्रेटिट्यूड वॉल के थ्रू अपनी मॉम का थैंक्स किया है।
इस तरीके से बच्चे ये डिफरेंट एक्टिविटीज करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि जैसे कल गीता मैडम कह रही थी, एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस, तीनों ये स्टेप्स जो हैं हमारे स्कूल में चल रहे हैं। ये एक एक्टिविटी आई थी कि हमने एक बच्चों को स्टोरी सुनाई थी, तो उसमें इमेजिनरी एलिफेंट बनाने को बोला था। पिछली स्लाइड में गया सर वो। तो बच्चों ने उस इमेजिनेशन से इस एलिफेंट को बनाया, ड्रॉ किया। ये फन रिलेटेड एक्टिविटीज की गई, मास्क मेकिंग, ताकि बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम हो पाए। बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये डिफरेंट एक्टिविटीज की गई स्ट्रेस बस्टर चिल्ड्रन के लिए। उनको पपेट्स बनाने को बोले गए, उन्होंने पपेट्स बना के अपनी स्टोरीज डिस्क्राइब की और बच्चों ने इस चीज को बहुत ही एंजॉय किया और बहुत ही क्लास में जॉबियस सा मूड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट सर। जी सर। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। जी जी जी, ये एक्साइटिंग मोमेंट है। सीड्स आर बीइंग सोल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। ये हमारे नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके से ये माइंडफुल कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये हमने ये सीड्स बो दिए हैं और ये धीरे धीरे बच्चे ब्लूजम होंगे जैसे जैसे ये फर्दर जाएंगे और हमारा करिकुलम पहुंच रहा है बच्चों के थ्रू। नेक्स्ट, इसमें बच्चे ये ऑनलाइन भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, माइंडफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी कर रहे हैं, जो इस साइनेरियो में बच्चों के लिए, उनके स्ट्रेस बस्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। बच्चे अपना पार्टिसिपेट करके अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यस, ये हमारे प्राइमरी स्टाफ के विंग्स हैं। यहाँ पर बच्चे टीचर्स क्लास में बड़ा जॉबियस सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हर फेस्टिवल्स को इकट्ठा मिलकर सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों के साथ साथ जब से हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया गया है, कनेक्टिविटी और कंफर्टेबल लेवल बहुत हो गया है। ये इसमें दिखाया गया है, वी आर हैप्पी एंड वी आर। तो उन्होंने इसमें अपनी एक्टिविटीज, हैप्पीनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को जो है इसमें कोलाज में रिफ्लेक्ट किया गया है कि ये प्राइमरी के बच्चे किस तरीके से बढ़ चढ़कर इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सर एक मैं और बताना चाह रही हूँ, एक दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आपने एक स्टोरी टेलिंग सेशन करना है, तो मैंने इसको भी एज अपॉर्चुनिटी लिया और हमने एक स्टोरी टेलिंग इंसिडेंट फेसबुक लाइव किया। और इसमें हमने जब इसको किया, बच्चों ने देखा इस कंटेंट को और स्कूल में मेरे से बात भी की कि मैडम आप उस दिन फेसबुक पे कहानी सुना रहे थे, हमने आपको देखा। तो उनको लगा कि ये काम जो है बहुत ज्यादा बड़े ऊंचे लेवल पर चल रहा है और ये सोसाइटी में इसको पहुंच रहा है। बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं कि वाकई इस सब्जेक्ट में कुछ है जो हमें इसको करना है। और सर इसमें तो यही ऐड करना चाहूंगी कि हमने उसमें भी बच्चों के क्वेश्चंस पूछे, एक्सप्रेस किया। एक और हमने वो किया था कि एक दिन मैडम ने बोला था कि स्टोरी सेशन है, आप अपने स्कूल से 3-4 बच्चों के नाम दो जो कि फेसबुक लाइव पार्टिसिपेशन करेंगे। तो हमारे बच्चों ने उसमें भी बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और स्टोरीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लोर और एक्सप्रेस किया था। नेक्स्ट स्लाइड सर। रोड मैप फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। अब हमारा यही है कि हमने मैक्सिमम स्टूडेंट से के साथ मिलना है, पहुंचना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी साइनेरियो होगा, हमने के साथ उनकी लाइफ्स को भी हैप्पीनेस करिकुलम के थ्रू जोड़ना है और जोड़ने की कोशिश करनी है। विजन टू एस्टेब्लिश द एसेंस ऑफ द हैप्पीनेस करिकुलम, स्टाफ मेंबर, नॉन स्टाफ मेंबर एंड एसएमसी मेंबर। और ये कंटेंट को हमें पहचानना है बाय डिस्प्लेइंग रिफ्लेक्शंस एंड शेयरिंग ऑफ द स्टूडेंट ऑल अराउंड। जहां पर भी हम शेयरिंग कर सकते हैं हम उसको करेंगे। एंड टू कंट्रीब्यूट टू other schools and in society regarding the spread of the positivity of the happiness curriculum। ये हमारी टीम है जो हम मिलकर इस करिकुलम को आगे लेकर जा रहे हैं और हम इसको आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। जी मैम, आप एचओएस मैम को हाँ जी मैं इनवाइट कर रही हूँ। हाँ जी बताएं। जी जी मीनाक्षी मैम प्लीज। मीनाक्षी मैम प्लीज हमें गाइड करिए। गुड इवनिंग ऑल। मैं सभी का हैप्पीनेस सेशन में सबका वेलकम करती हूँ और
सबसे पहली बात है, मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा लाइव देख करके कि इतने लोग इन्वॉल्व हैं, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि जितने भी लोग हैं, एवरीबॉडी इज विद अ स्माइलिंग फेस। तो हम सब यहाँ हैप्पीनेस को प्रमोट कर रहे हैं और हैप्पी दिख भी रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और मैंने ये देखा है कि जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी सीएम हैं, वो भी ऑलवेज आई कैन सी ऑलवेज स्माइलिंग। तो हैप्पीनेस जो है इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, अंदर से खुश रहें, खाली दिखावे के लिए नहीं कि जस्ट स्माइल कर रहे हैं और अंदर से हमारा इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और मैंने अपने स्कूल में भी ये पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करी है, चाहे स्टाफ हैं चाहे बच्चे हैं। तो वी मेक श्योर कि जितने भी लोग हैं वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करें, एक हैप्पी एनवायरनमेंट में काम करें, क्योंकि जब तक हम अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, नो मैटर व्हाट वी अचीव, वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है। तो चाहे प्राइमरी के बच्चे हैं, चाहे सीनियर बच्चे हैं या मिडिल बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, मेरा यही कोशिश होता है कि सब आई शुड गिव अ वेरी जोवियल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट टू एवरीवन। और काफी हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी हैं। सीमा मैम बहुत ही मेहनत कर रही हैं और सभी को मोटिवेट करती हैं। जितनी हमारी टीम है, स्टाफ मेंबर्स हैं, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, चाहे हमारे एसएमसी मेंबर्स हैं और चाहे हमारा जो स्टाफ है, क्लरिकल भी स्टाफ है, या हमारे जो भी सैनिटेशन वर्कर्स भी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ अपने स्टाफ से। और इस करिकुलम से सबसे ज्यादा कि अभी जैसे सर ने भी बोला कि नो मैटर व्हाट वी अचीव इन लाइफ, चाहे हम फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे हम एसएसटी पढ़ें, सब कुछ एक दिन फेड आउट हो जाएगा, पर लास्ट लॉन्ग क्या रहेगा, जो वैल्यूज हम लेके जा रहे हैं। और मेरा मानना है वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट। तो हम जितने भी मेंबर्स हैं इस पे हैप्पीनेस को स्प्रेड कर रहे हैं। अगर हम उनको अच्छे से बच्चों को वैल्यूज दें और बच्चों के साथ मिलके काम करें, उनको एथिक्स दें, मॉरल्स दें, तो ये वैल्यूज जो है ये एवर लास्टिंग है। और हमारी सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगी जब हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे बच्चों का निर्माण करें, अच्छे नागरिक का निर्माण करें। तो हैप्पीनेस आई थिंक जैसे हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान बहुत एसेंशियल है, उसी के बेस जो है टुडे इज दी हैप्पीनेस। बहुत अनहैप्पीनेस है, हम देखते रहते हैं चारों ओर सोसाइटी में बहुत अनहैप्पीनेस है, और हमको कोशिश करना है कि हम अपनी तरफ से फुल ऑन करें, कि हम पूरा कोशिश करें कि हमारी सोसाइटी, हमारा कंट्री जो है वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाए हैप्पीनेस स्प्रेड करने में। आई थिंक it's enough for everyone. बहुत लेट हो रहा है। Thank you so much ma'am for your valuable guidance. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन थी सीमा मैम आपकी भी, और कंग्रेचुलेशन टू द टीम पीतमपुरा। और जी तो सर मैं पांडे सर से या अनिल सर को फिर से एक बार इनवाइट करूंगी कि अगर आप कुछ अपने मोटिवेशनल और एनकरेजिंग वर्ड्स कुछ कहना चाहें इस बढ़िया सी प्रेजेंटेशन पर। पांडे सर, क्या आप हमारे साथ हैं? तो अविनाश सर, क्या हम सेशन को अब कंक्लूड कर सकते हैं? जी, पांडे सर वैसे हैं हमारे साथ। जी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, सर वी वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू आल्सो। अच्छा, मैं एक तो सबसे पहले मैं सभी को पूरे जितने भी हमारे एचटीसी हैं, जितने भी एचओएस हैं, हमारे पूरी कोलीग्स, सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो प्रेजेंटेशन रहा है वो काफी मेरा भी कई जगह इंसाइट खोल दिया है कि भाई ये चीज गजब की चीज है, समझे ना। मैं तो सभी का ये कहूंगा, क्योंकि ये सबसे पहले आत्मसात करने की चीज है, जो हम अपने लाइफ में इसको जी सकें। जब हमारी लाइफ में ये चीज आ जाएगा तो अपने आप ये स्प्रेड भी होगा। तो इसको यहीं से शुरुआत है। और हमने देखा है दोनों स्कूल में कि जो सीमा जी ने भी इधर प्रेजेंट किया है, उधर त्यागी, मिसेस त्यागी थी, क्या नाम पूरा था उनका जो सुंदरी में?
आज दोनों ही सीमा दे थी। हाँ वही दोनों कंफ्यूज हो गया था कि मैंने इसीलिए वो त्यागी मैडम बोल दिया। तो दोनों सीमा जी जो आज हैं, उन्होंने एक गजब का आज उन्होंने देखा कि वो अपनी लाइफ में भी इसको जी रहे हैं, और जब तक वो जिएंगे नहीं तब तक वो स्प्रेड नहीं, वो वाइब्रेशन नहीं फैलेगा। और वही वाइब्रेशन जो दिख रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है स्कूल में या बच्चों में या पेरेंट्स में या टीचर्स में, वही रिफ्लेक्शन होता है जब तक वो जिएंगे नहीं। सिर्फ प्रीच करने से हमारा आगे नहीं बढ़ता है, जब तक उसको हम आत्मसात नहीं करते हैं तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। ब्यूटी तो इनसाइड में है, और वो अपनी जो अंदर की आंखें हैं ना, वो दिखती हैं। और उसी से अगर आप कोई चीज को अच्छा लगता है तो आप देखेंगे कि वो फील करते हैं, वो अचानक वाव निकल जाता है, ठीक है ना, अचानक निकल जाएगा। और वो कोई बाहरी चीज से नहीं होता है, वो अंदर से होता है। एप्रिसिएशन ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है कि हम कई बार एप्रिशिएट इसलिए भी कर देते हैं कि मोटिवेट करने के लिए, लेकिन जो अंदर का एप्रिसिएशन होता है ना, जो अंदर से खुशी होती है ना, उसका वाइब्रेशन एक गजब का जाता है सभी के पास, बच्चों के पास। और ये आज का जो प्रेजेंटेशन रहा है वो अंदर के वाव निकला है, ठीक है ना, और वो सभी के पास, आप लोगों के पास पहुंच रहा है। तो मुझे आज का, और मैं तो पूरा ये कहूँगा, श्रेय दूंगा पूरा टीम को, अविनाश जी को, हमारे जो हैप्पीनेस के चेयरमैन डॉक्टर अनिल तेवतिया जी को, या जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन्होंने एक ऐसी चीजों की शुरुआत की है जहां से कि हम जो हमारा विजन था, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, जिसको हम अचीव कर पाए, धीरे धीरे हम वहां पहुंचेंगे। अचानक किसी चीज में नहीं पहुंचा जा सकता है, धीरे धीरे पहुंचा जा सकता है। आप अभी सुंदर नगरी का देखे हैं, अभी आप पीतमपुरा FU ब्लॉक का देखे हैं। FU ब्लॉक पीतमपुरा में बगल में डिप्टी डायरेक्टर्स भी हैं, बगल में RD भी बैठती हैं, दोनों FU ब्लॉक में बैठते हैं। सुंदर नगरी का एक अपना चैलेंज है, और एक चैलेंज ऐसा भी है कि वहां पहुंचना, वहां टीचर को पहुंचना। कई बार टीचर्स वहां जाते हैं और बोलते हैं, हमारे पास कई लोग आ जाते हैं, सर उस स्कूल से निकाल दीजिए, उस स्कूल में वहां जाने का रास्ता ही ठीक नहीं है, वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो लोकेलिटी इस तरह की है। और आज जब हमने देखा तो मैं तो आज बोलूंगा कि उससे अच्छा स्कूल में, तो बड़े बड़े स्कूल की बात दावे करते हो तो जाओ सुंदर नगरी देख कर आओ, और सुंदर नगरी में वहां तुमको लगेगा। तो वहां के टीचर्स का, वहां के बच्चों ने जो दिखाया है, वहां के HOS का लगाव उस स्कूल के प्रति, उस स्कूल के कैसे हम ब्यूटिफाई कर सकें, कैसे वहां के, उसी तरह से पीतमपुरा में किस तरह से बोर्ड में लिखना, कैसे कैसे एक वैल्यू ट्रीज बनाना, कैसे उन्होंने गार्डन को सहेजा है, कैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस लाया है, कैसे टीचर्स इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों प्रेजेंटेशन, एक चीज तो लगा है कि हम सच में एक ट्रैक पर अब चल पड़े हैं, पहले भी चले थे लेकिन अब हम लोग उस चीज को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। हम बेशक ये लगा होगा आज प्रेजेंटेशन में, जो कि लगना नहीं चाहिए, मैं इतना बोलूंगा कि और ये कंपैरिजन कभी भी नहीं होनी चाहिए कि वो अच्छा रहा है कि वो अच्छा रहा है, ठीक है ना, या कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि हम और कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सीखने की जरूरत है कि जो सुंदर नगरी में है वो पीतमपुरा में भी है, पीतमपुरा सीख सकते हैं, जो पीतमपुरा में है वो सुंदर नगरी सीख सकते हैं। और यही चीज, कई चीज ऐसे सीख सकते हैं जो कि दूसरे हमारे हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स जो इससे जुड़े हुए हैं, जो हैप्पीनेस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, कि दोनों स्कूल से आप इंस्पिरेशन लेकर और स्कूल को, अपने स्कूल को भी और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छी शेयरिंग व्यवस्था शेयरिंग की चीज शुरू हुई है, और यही शेयरिंग हमें कहीं ना कहीं एक मंजिल तक पहुंचाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप लोगों को बताऊं कि मैं इस दोनों स्कूल में सोशल मीडिया की टीम को भी मैं भेजूंगा, जो कि अपने स्टोरी को इसको कैप्चर कर पाए और एक पूरा वीडियो बनाकर धीरे धीरे हम फेसबुक पर, जो डायरेक्टरेट के फेसबुक हैं, ट्विटर पर इसको डालकर, या ब्लॉग पर इसको लिखकर, या इसके जो पिक्चर्स हैं उसको गैलरी बनाकर हम इंस्टाग्राम पर भी डालें, ताकि और लोग ये त्वरित गति से और लोगों तक पहुंचे कि ये दो स्कूल इस तरह से कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं।
हमारा मंजिल ये है कि हमारे 1033 स्कूल 34 स्कूल जो भी हैं वो भी इसमें जुड़े, साथ साथ 20 स्कूल हमारा SOSC का है, 1054 स्कूल जोड़े। और दिल्ली के, पहले तो मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, अपने घर के, दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो वहां तक हैप्पीनेस पहुंचे। हम वर्ल्ड को तो फिर उसके बाद देखिए, अगर हमारा अपना ये चीज हो गया ना, तो वर्ल्ड को तो हम सिखा देंगे कि हैप्पीनेस क्या होता है। तो इसलिए पहले अपने आप में हम लोग कर लें, वर्ल्ड तो आएगा अपने आप खींचते हुए। जैसे डायरेक्टर साहब ने बोला कि दुबई में हैप्पीनेस के बारे में अदर कंट्रीज भी पूछना शुरू किए कि क्या है, क्यूरियोसिटी आ रही है, तो वो अपने आप खींचते हुए चले आएंगे। इसलिए अब हमें ये जरूरत है कि हमें अपने आप को इसी तरह के इंस्पायरिंग स्कूल, सिर्फ 40 नहीं, सिर्फ 60 नहीं, बल्कि 1054 स्कूल जो हमारे होंगे वो सारे इंस्पायरिंग स्कूल हों, उसकी ओर अग्रसर हो गए हैं। धीरे धीरे हो जाएगा। थैंक यू पूरी टीम। माधवी बहुत अच्छा कंपेयर की हो, अविनाश जी ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, सुमेर भाई साहब को भी मैं देख रहा हूँ। सुमेर भाई तो अपने आप में जीवन में उन्होंने जीवन विद्या को उतार लिया है, उन्होंने जीवन में हैप्पीनेस को उतार लिया है, और ये हैप्पीनेस जीवन में उतारने की चीज है। जिस दिन आप में हैप्पीनेस आ गया, हैप्पीनेस सिर्फ खुश रहने की चीज नहीं है, सिर्फ उससे भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है हैप्पीनेस की बात। तो वो हम अगर जिस दिन आप देखते होंगे ना, मैं एक IAS ऑफिसर के उसमें ना, उन्होंने एक ट्वीट पर मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं भी जीना शुरू कर दिया हूँ धीरे धीरे हैप्पीनेस को। पता नहीं मैं हैप्पी हूँ, हैप्पीनेस मेरे में है कि नहीं, लेकिन मैं अभी स्टूडेंट हूँ, प्राइमरी क्लास का स्टूडेंट हूँ हैप्पीनेस में, और जो सीख रहा हूँ। तो मैंने उनको IAS ऑफिसर कुछ कमेंट किए थे, तो मैंने कहा उनको कि माइंडफुलनेस कीजिए आप। मैंने ट्विटर पर उनको IAS ऑफिसर फोन को लेकर एक्सपीरियंस किया था उन्होंने कि फोन उठाया, कहा किसी और काम के किया, कुछ और पता भी नहीं लगा किस काम के लिए फोन उठाया। हाँ, तो मैंने इसीलिए लिखा था कि आप हैप्पीनेस माइंडफुलनेस कीजिए। तो मैंने तो चूंकि अब मैं यही से है ना कि आप इस चीज में जब जीना शुरू करेंगे ना, तो एंजॉय करना शुरू करेंगे। तो क्योंकि इसको ऑनरशिप के रूप में लीजिए। ये आपको अगर थोपा जाएगा कोई चीज, तो वो ऑनरशिप नहीं ले पाएंगे। जब आपको एंजॉयमेंट आने लगे, आनंद आने लगेगा ना, तो धीरे धीरे ऑनरशिप आ जाएगा। और जब ऑनरशिप आएगा तो आप खूब मन से करेंगे, थकावट उसमें नहीं होगी। थकावट शारीरिक नहीं होती, थकावट मानसिक होती है। शारीरिक थकावट होती है तो एक सोकर थोड़े से आराम करके दूर कर लेते हैं, मानसिक थकावट दूर नहीं होती। मानसिक थकावट आप अगर थोड़ी देर तक सोते हैं, कई लोग बैठकर भी थक जाते हैं, कई लोग सोते सोते थक जाते हैं, कोई लोग चलते चलते थक जाते हैं। ये शारीरिक थकावट सोते सोते भी, ये मानसिक थकावट है। तो जब आपको थोपा जाएगा कोई चीज और आप उस रूप में लेंगे ना, तो आपको थकावट हो जाएगी, ज्यादा दूर नहीं चलेंगे। जब आप उसमें एंजॉय करने लगेंगे ना, तो फिर आप उसके आगे बढ़ जाएंगे, तब उसमें हैप्पीनेस आएगा, तब वो सस्टेन करेगा। नहीं तो थोड़ी देर तक ना बनकर, जो सर बोले ना, हमारे आज भी डायरेक्टर साहब बात कर रहे थे हमारे डिप्टी डायरेक्टर से कि रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। 10 दिन के बाद वो सब भूल जाता है कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया था जी। वो 10 दिन तक खुशी रहेगी, लेकिन 10 दिन के बाद फर्स्ट क्लास फर्स्ट कुछ नहीं आएगा किसी काम में। ठीक है ना। आपकी जो वैल्यू है, आपका जो आचरण है, आप जो अपने जीवन में ला रहे हैं, आप में सोसाइटी में किस तरह से जी रहे हैं, अपने आप में किस तरह से जी रहे हैं, अपने फैमिली में किस तरह से जी रहे हैं, वही लाइफ लॉन्ग है, वही लाइफ लॉन्ग है। तो आपके इस चीज को ना, आप किसी विचार को किस रूप में ले रहे हैं, किसी के कथन को किस रूप में ले रहे हैं, यही आपके लाइफ लॉन्ग है। तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से शुरुआत है। दोनों सीमा मैडम ने दोनों सीमा दिया है तो जी, थोड़ा सा, हाँ जी, दोनों सीमा मैडम ने इसको जिया है, तभी इसको स्प्रेड कर पाए हैं। दोनों HOS ने अपने जीवन में इसको उतारा है, तभी सभी टीचर्स को इन्फ्लुएंस कर पाए। और जब टीचर्स इन्फ्लुएंस होते हैं तो बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, और एक बच्चे अगर अच्छे करने लगते हैं तो पेरेंट्स में खुशी आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे को सिर्फ आप हैप्पीनेस नहीं करवा रहे हैं, पूरी फैमिली को आप हैप्पीनेस करवा रहे हैं। क्योंकि एक बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है, एप्रिसिएशन आ जाता है, तो
पेरेंट्स और जो हैं वो काफी खुश होते हैं। तो आप बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए मैं सारे हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर से ये कहूंगा कि इसको सबसे पहले आप अपने आप में आत्मसात कीजिए, स्प्रेड हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। और इसको ऑनरशिप लेकर एंजॉय कीजिए। अगर मैं सभी से यही बोलता हूँ, जितने भी और भी होंगे, कि इसको एंजॉय कीजिए, तभी आप कर पाएंगे। एक थोपा हुआ चीज लेंगे, अरे ये भी बर्डन हो गया, ये भी दे दिया, तो फिर वो थक जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। ये भी आ गया मेरे ऊपर, तो नहीं कर पाएंगे। कई ऐसे आप जैसे हैं कि आप बोल रहे हैं, अभी मैडम बोल रही थी कि कैसे इंटीग्रेट, बड़ी खूबसूरत बात बोली उन्होंने कि कैसे हर करिकुलम को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकें और वो करिकुलम के साथ कैसे इंटीग्रेट हो सके, जिससे कि और भी ब्यूटी निकल सके इसमें। और बात तो यही हुई थी कि हैप्पीनेस से एक बच्ची ने कहा कि अभी सुंदर नगरी में, कि एक बच्ची ने हैप्पीनेस के कारण अपने गुस्से पर शांत किया और अपने पढ़ाई को कैसे इनहेंस किया। तो वो उस चीज को आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे में ये उतर आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी चीज है, आप अपने आप में लाइए, आत्मसात कीजिए। कई HOS से मेरी बात होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ये आउट ऑफ द ट्रैक है, ये क्या फालतू का सब काम करवा रहे हैं। हैप्पीनेस करवा रहे हैं, EMC करवा रहे हैं, अब बिजनेस ब्लास्टर करवा दिए, बच्चे छोड़कर उसी तरह से जाने लगे हैं, वही कर रहे हैं, पढ़ाई तो होगा नहीं। कई ऐसे भी अधिकारी को हमने सुना है ना, यही सब काम करवाते रहिए, फिर तो जिंदगी हो गई बच्चे की, पढ़ाई उड़ाई से तो छूट गए भाई। तो यहाँ आप एक चीज को देख रहे होंगे कि एक चीज नहीं, बल्कि वो पढ़ाई में जिस समय ये सब नहीं था, तब भी उस तरह से माहौल, ये सर्कुलर आ गया, ये सर्कुलर आ गया, जिंदगी भर सर्कुलर आते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर अनिल तेवतिया ने कितनी खूबसूरत बात बोली कि हम लोग जुड़े हुए हैं। आज हम जब देख रहे थे तो हमने रिक्वेस्ट किया अविनाश जी से कि भाई मुझे इन करवा दीजिए, क्योंकि 100 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, हम हैं ही नहीं उसमें। तो उन्होंने शायद किन्हीं को रिक्वेस्ट करके बोला होगा कि सर को आने दो। तो मैं ये देख रहा हूँ कि बिना सर्कुलर के इतने लोग जुड़ गए हैं और वो चीज दिखा है। यहाँ जब अपने ऑनरशिप आती है तो उसमें सर्कुलर नहीं होता है। जब हम किसी चीज को अपने जीवन में लाते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं, उसमें सर्कुलर की जरूरत नहीं होती। बर्डन वहां होता है जहाँ की दूसरे के निर्देशित होकर हम चलते हैं। मैंने बार बार यही चीज किया, कई बार मैंने इसको दोहराया भी कि दिनकर की ये लाइन मुझे बहुत जबरदस्त लगी थी कि दूसरे से निर्देशित होकर कार्य करने से, लिखने से अच्छा है कि मैं लिखना छोड़ दूं। ठीक है ना। तो दूसरे के निर्देशित होकर के आप ही करो, अरे भैया हम तो इसको अपने जीवन में लाए हैं तो अब हमें करेंगे, एंजॉय करना है। हमें तो सिर्फ एक स्रोत दे दिया गया, एक फ्लो दे दिया गया, एक हमें मार्गदर्शन दे दिया गया। अब तो उसको लाना, अपने जीवन में आत्मसात करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन हम ये आत्मसात कर लिए, वो अपने आप दूसरे लोग स्प्रेड होते चले जाएंगे। तो मेरा यही है सबसे, आज मैं दोनों टीम को, GGSSS सुंदर नगरी को और सर्वोदय विद्यालय FU ब्लॉक को, वे दोनों बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इनिशिएटिव भी लिया कि पहले हम करेंगे। ठीक है ना, ये बधाई का, और दोनों का प्रेजेंटेशन और दोनों का हैप्पीनेस की एक अपनी टीम, एक हैप्पीनेस माहौल, एक हैप्पीनेस इंस्टीट्यूशन बनाने में ये दोनों स्कूल साधुवाद हैं। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बधाई कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू वेरी मच। पूरी हैप्पीनेस की टीम यहाँ है, मैं पूरे हैप्पीनेस की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, अनिल जी। आप बधाई क्यों दे रहे हो? आप भी तो टीम हैप्पीनेस हो। ऐसा है ना थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम सबकी ओर से बधाई। ऐसा हैप्पीनेस की टीम को दिया हूँ तो मैं भी। थैंक यू सर खुद को भी बधाई दे रहे हैं। इसमें बिल्कुल सर, बहुत ही मोटिवेशनल। इसमें मुझे लगता है कि इसको एक नियम से जोड़े, बस एक मिनट की बात है कि व्यक्ति के पास जो अच्छा होता है उसको दिखाना ही चाहता है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन जो ये फ्राइडे में होगा, हो सकता है 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद हमें कमी महसूस हो के यार 2 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत अच्छी चीजें हैं। अब और नियम जो मैंने शुरू में बताया कि व्यक्ति रह ही नहीं सकता बिना बताए और बिना दिखाए, यदि कुछ सही में किया है।
इन दोनों टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। अविनाश भाई, माधुरी जी जिन्होंने किया सर, बस में लास्ट में आगे बढ़कर आप देखते होंगे सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन एक ऑब्जर्वेशन की बात है। हम तो बच्चों से सीखते हैं सर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मैं तो हर सभी से सीखता हूँ, बच्चों से भी सीखता हूँ, और बच्चों से ही सीखकर पियाजे ने बच्चों की साइकोलॉजी लिख दी। ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं, बड़े बच्चों के ही मनोविज्ञान को पढ़कर बच्चों ने जब कुछ काम करता है तो दौड़कर टीचर्स को, ये देखिए सर हमने किया, ये देखिए हमने किया, ये हमने किया। तो हमारा जो दिल होता है ना, वो सच में बचपन की तरह, और हम तो चाहते हैं कि हम बच्चे ही बने रहें ताकि सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर एक सेंटेंस आ रहा है, आपने कहा कि बच्चे बने रहे। सर मैं बिल्कुल बच्चा बनी हुई, और मेरी टीम के पास अभी बहुत कुछ है दिखाने को। थैंक यू। सीमा जी आपके यहाँ आऊंगा, और अनिल जी तो खैर आएंगे ही साथ में। अनिल जी साथ सर आपके पूरी फिल्म पर कैप्चर करवाऊंगा, पूरी फिल्म बनाऊंगा ब्लॉक कीर्तनपुरा में भी। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद इतने मोटिवेशनल और इतने एंकरेजिंग वर्ड्स के लिए। एंड दिस इज टू हम्बल टू से कि मैं प्राइमरी क्लास का स्टूडेंट हूँ। आई थिंक पूरा हैप्पीनेस करिकुलम आपके इस मैसेज में था, इतने खूबसूरत मैसेज में। और अनिल सर, वी आर सो थैंकफुल टू यू ऑल्सो। अगर हमारे साथ आप जैसे लोग हैं तो फिर नेचुरली ये टीम बहुत अच्छा काम करेगी। और साथियों, इसी तरह से हम इस समूह में जुड़े हर विद्यालय के विजन, प्रयोग और परिणामों को बारी बारी से जानेंगे। एक दूसरे से सीखते हुए हम इस समूह के रूप में बेहतरी की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसी मनोकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ, और ओवर टू अविनाश सर, अगर वो इसको अपने तरीके से कंक्लूड करना चाहें। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस मीटिंग, एंड इट lasted for 2 hours and everybody was here to listen to it till the end. It's really commendable.